ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपकांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपका आपका सबका फिर से स्वागत है इस क्लास में। थोड़ा लेट हो गया क्लास कुछ घर के कुछ। आज आप सब कह सकेंगे पिछली क्लास में कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से आप लोग के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पा रही थी, पर आज कर पाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बी एन इंटेलिजेंट वुमन। पिछली बार हमने बात किया था कि हाउ वी कैन बी सक्सेसफुल इन लाइफ, तो और आज टॉपिक है कि हाउ टू बी एन इंटेलिजेंट वुमन। तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हर व्यक्ति इंटेलिजेंट बनना चाहता है। कोई फूल कोई अपने को मूर्ख कोई मूर्ख नहीं बनना चाहता, ना कोई चाहता है कि उसे कोई मूर्ख कहे। तो इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे एक इंटेलिजेंट स्त्री बन सकते हैं। तो शुरू करने से पहले कि मैं एक स्टोरी कहना चाहूंगी। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और एक बच्चों के लिए, बच्चों को सुनाते हैं, बच्चों को भी बहुत आनंद आता है स्टोरी से कि एग्जैक्टली व्हाट इज इंटेलिजेंस, हु इज एन इंटेलिजेंट पर्सन। सबसे पहले हाउ टू बिकम एन इंटेलिजेंट वुमन, एक इंटेलिजेंट स्त्री कैसे बने, उसके लिए हमें जरूरी है कि हमें ये जानना कि इंटेलिजेंस होता क्या है। व्हाट इज इंटेलिजेंस, बुद्धि क्या होती है। अगर हम डिक्शनरी में इंटेलिजेंस का मीनिंग देखते हैं तो बताता है कि द एबिलिटी टू लर्न और अंडरस्टैंड थिंग्स बाय लॉजिक। हमारी एबिलिटी कि हम एक चीज को रीजनिंग से, रीजन से या लॉजिक से कैसे समझ सकते हैं, कितना समझ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। बुद्धिमान, ये एक डिक्शनरी मीनिंग है इंटेलिजेंस का कि हम कोई चीज को अपने इंटेलिजेंस से, अपने रीजन से, सॉरी, कोई चीज को अपने रीजन से कैसे समझ, टू अंडरस्टैंड थिंग्स विद रीजन, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। तो दैट इज द डिक्शनरी मीनिंग। तो लेट्स सी कि क्या इंटेलिजेंस है, क्या सही इंटेलिजेंस है, और क्या आजकल हम जो जिस हमारी जो परिभाषा है इंटेलिजेंस की, इंटेलिजेंट पर्सन की, वो सही है। तो स्टोरी ऐसी है, छोटी सी स्टोरी है कि एक राजा होता है। तो राजा बहुत बीमार हो जाता है और ही वाज अबाउट टू ऑलमोस्ट डाई। तो ही वाज लाइंग डाउन इन द बेड और वो अपने मंत्रियों को बोलता है कि जाके देखो कि इस पूरे मेरे जो प्रजा है उसमें सबसे मूर्ख व्यक्ति कौन है, हु इज द फूल नंबर 1। तो सब लोग जाते, तो मंत्री लोग सब इधर उधर खोजने के लिए निकल जाते हैं और राजा ऐसा कहता है अपने मंत्री से कि जो सबसे फूल नंबर, जो सबसे मूर्ख लगे, उसे ये डंडा, एक दंड है, वो उसको हाथ में दे देना और कहना कि जो सबसे, तुम सबसे मूर्ख हो और तुम ये दंड पकड़ोगे। तो ऐसे करके वो राजा अपने मंत्री को बोलता है। तो मंत्री ढूंढने निकलते हैं, तभी ऐसे ढूंढते रहते हैं। तभी एक साधु पुरुष दिखाई देता है, बहुत गंदे से कपड़े पहना होता है और एकदम पागल सा दिखाई देता है।
जैसे शास्त्रों में जड़ भरत की स्टोरी आती है, जिसमें अगर आपने भागवतम पढ़ा है तो उसमें जड़ भरत का भी ऐसा ही डिस्क्रिप्शन आता है। जो भरत महाराज थे, भरत महाराज क्योंकि हिरण से बहुत आसक्त हो गए थे, इसीलिए उन्हें अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा, और हिरण के शरीर में वो स्मरण कर सकते थे कि कि वो पिछले जन्म में भरत महाराज थे, और वो एक शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंचने ही वाले थे, पर एक हिरण के साथ आसक्ति होने की वजह से उन्हें मृत्यु के समय भगवान का स्मरण ना आकर हिरण का स्मरण आया, उसकी वजह से उनको दूसरे जन्म में हिरण बनना पड़ा। और उस हिरण के शरीर में रहकर उन्हें पूरी तरह से ज्ञात था कि आसक्ति की वजह से मुझे हिरण का शरीर मिला, इसीलिए उन्होंने प्रार्थना की भगवान से कि अभी ऐसा नेक्स्ट जन्म जो देना, उस समय मुझे किसी के साथ आसक्ति ना हो। तो इसीलिए उन्होंने अगला जन्म जड़ भरत करके, जड़ भरत और हुगना की स्टोरी बहुत फेमस है भागवतम में। तो जड़ भरत का भी ऐसा ही था, वो जब से पैदा हुए वो एकदम पागल से दिखते थे, वो जानबूझ में ऐसे बिहेव करते थे ताकि कोई उनके पास ना आए, तो इस तरह से वो बिहेव करते थे, एकदम जैसा लगता था एकदम पागल और मूर्ख व्यक्ति कैसे होता है, पर ही वॉज मोस्ट इंटेलिजेंट। भागवत में बताया कि जब राजा रघुगण को पता चला तो तब उसने ज्ञात हुआ कि जड़ भरत वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। तो उसी तरह से ये जो साधु थे, तो उनको वो जो मंत्री था, वो बहुत ढूंढ रहे थे पूरी प्रजा में कि कौन सबसे मूर्ख व्यक्ति है, कौन मूर्ख लग रहा है। तो फिर वो से साधु को देखा जो एकदम गंदे से कपड़े और पागल से ऐसे दिख रहे थे। तो उसने वो साधु को लेकर आया और राजा के पास और कहा कि ये मुझे सबसे ज्यादा मूर्ख लग रहा है, ये व्यक्ति सबसे मूर्ख है और इसी को मैं दंड देता हूँ। ये डंडा जो है, ये जो लकड़ी है, ये यही पकड़ा रहेगा और यही सबसे मूर्ख है। तब वो साधु व्यक्ति वहां आता है और साधु व्यक्ति को कहते हैं कि ठीक है, अभी तुम ये डंडा पकड़े रहो, और तुम अभी इस प्रजा में, पूरी प्रजा में घूमो, और तुम्हें जो सबसे मूर्ख व्यक्ति लगे उसे तुम ये डंडा पकड़ा देना। तो साधु व्यक्ति कहता है कि ठीक है। फिर वो पूरी प्रजा में ऐसे घूमते घूमते वो साधु व्यक्ति घूमता है, और फिर वो राजा के पास आता है एक दिन, और ऐसे ही राजा के साथ वार्तालाप करता रहता है। तब वो राजा से पूछता है कि आप अभी आप कहाँ, आप तो बहुत बड़ा सफर पे जा रहे हैं, तो क्या आप अपने सफर मतलब मृत्यु बहुत, राजा बहुत बीमार रहता है, तो वो राजा से कहता है कि आप इस सफर में अपने रानियों को लेकर जाइए। तो राजा कहता है कि नहीं नहीं, इस सफर में मैं अपनी रानियों को नहीं लेकर जा सकता। तो फिर साधु कहता है कि ठीक है, रानियों को नहीं लेकर जा सकते, पत्नियों को नहीं लेकर जा सकते, तो धन संपत्ति लेकर जाइए। तो फिर राजा कहता है कि नहीं, मैं धन संपत्ति भी वहां नहीं ले जा सकता। तो साधु कहता है कि आपकी तो सफर बहुत लंबी है, तो खाना पीना ये सब चाहिए होगा सफर में, तो ये सब लेकर जाइए, जो भी आपके जो इतने सारे सर्वेंट्स लगे हैं, वो उनको कह दीजिए कि खाना पीना सब बना के रखें। तो राजा कहता है कि नहीं नहीं, मैं वो भी नहीं लेकर जा सकता, मैं वहां कुछ भी नहीं लेकर जा सकता। तो फिर जो साधु व्यक्ति होता है वो राजा की तरफ देखता है, और उसने पूरा जीवन, उस राजा ने पूरा जीवन अपने पत्नी के साथ भोग विलास, खाना पीना ऐशोआराम इस प्रकार से पूरे इंद्र तृप्ति में लगाया था। तो साधु वो जो डंडा जो हाथ में रखता है, वो राजा की तरफ कर देता है और कहता है कि मुझे तो इस पूरी प्रजा में तुम ही सबसे ज्यादा मूर्ख व्यक्ति लगे और तुम ही इस दंड को पकड़े हो। तो राजा कहता है कि आप ऐसा कैसे कह सकते कि मैं ही सबसे ज्यादा मूर्ख पूरे प्रजा में हूँ। तो साधु कहता है कि तुमने पूरा जीवन ऐसी चीज के लिए प्रयास किया है, ऐसी चीज को संगठित करने के लिए प्रयास किया है जो तुम कभी अपने साथ में लेकर ही नहीं जा सकते। कभी तुमने ऐसी चीज के लिए प्रयास नहीं किया जो तुम अपने साथ में लेकर जा सकते हो। तो सबसे ज्यादा मूर्ख कौन कहा, सबसे ज्यादा मूर्ख व्यक्ति क्या कौन हुआ, तुम ही हुए। इसीलिए फिर वो जो साधु व्यक्ति होता है वो राजा की तरफ इंडिकेट करता है कि सबसे ज्यादा मूर्ख व्यक्ति तुम हो। तो इस तरह से शिला प्रभुपाद ये छोटा सा स्टोरी बताते हैं हमें बताने के लिए कि मूर्ख व्यक्ति और बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। तो हमें समझना पड़ेगा कि बुद्धिमान और मूर्ख की क्या परिभाषा है। शास्त्र बताते हैं कि बुद्धिमान उसे कहते हैं जो भौतिक स्तर के ऊपर है, जो ये समझे कि मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूँ, जो बॉडी आइडेंटिफिकेशन से परे हो, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंट पर्सन। तो हम देखते हैं कि नेक्टर ऑफ डिवोशन में बात आती है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो एजुकेटेड व्यक्ति हैं,
हम हमारे हमारे दृष्टिकोण में इंटेलिजेंट व्यक्ति किसे कहते हैं? जो जिसके पास हाई डिग्री है, हाई पोजीशन है, जो बहुत पढ़ा लिखा है, उसे हम इंटेलिजेंट व्यक्ति कहते हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर वो सही में इंटेलिजेंट व्यक्ति है और उसके पास बहुत डिग्री है, तो भी हम देखते हैं कि कई बार जैसे बैंक्स में हम देखते हैं या कोई बड़े ऑफिसर्स की पोस्ट में देखते हैं कि उनकी भी चेकिंग की जाती है। तो इफ दे आर रियली educated, if they have real education, so that means that they should be sincere. They shouldn't be checked for anything. उनकी चेकिंग की जाती है, that means कि educated people के अंदर भी चीटिंग की प्रोपेंसिटी हो सकती है, रॉबरी की प्रोपेंसिटी हो सकती है, थेफ्ट की प्रोपेंसिटी हो सकती है। दैट मीन्स दे आर नॉट गॉट रियल एजुकेशन। जैसे शिला प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं एक व्यक्ति का, एक बच्चे का, कि प्रभुपाद बताते कि अगर कोई कृष्णा कॉन्शियस बालक है, अगर कोई कृष्णा कॉन्शियस बच्चा है या कोई कृष्णा कॉन्शियस यंग लड़का है, और एक लड़का है जो ज्यादा यूनिवर्सिटी में एजुकेशन प्राप्त नहीं किया है, जिसने ज्यादा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई नहीं की है और ज्यादा डिग्री नहीं ली है, तभी एक कृष्णा कॉन्शियस जो युवक है, वो बहुत आसानी से ये 4 नियम का पालन करता है। नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग। इस प्रकार इस 4 नियम का आसानी से पालन करता है और बहुत सतर्कता से इस नियम को अपने जीवन में उतारता है। पर वही एक तरफ एक बहुत वेल एजुकेटेड व्यक्ति है, जिसके पास बहुत हाई डिग्री है और बहुत हाई पोजीशन में बैठता है, बहुत बड़ा ऑफिसर है, और जिसे हम अपने दृष्टिकोण से बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति समझते हैं, जैसे जो पीएचडी है, बहुत भौतिक दृष्टिकोण से उसके पास बहुत हाई क्वालिफिकेशन है, पर वो उसकी जब हम क्रियाकलाप देखते हैं, तो वो नाइट क्लब्स में जाता है, लड़कियों के साथ गलत संग करता है, ही ड्रिंक्स लिकर, शराब पीता है, और इस प्रकार की जो हैबिट्स हैं, सिनेमा हॉल्स में जाता है और गलत गलत मूवीज देखता है। तो इस प्रकार के कैरेक्टर्स, तो व्हाट इज इंटेलिजेंस? दैट पर्सन इज इंटेलिजेंट जो एक कृष्णा कॉन्शियस युवक है, जो कृष्ण भक्ति का प्रयास करता है, कृष्ण भक्ति में प्रकट होने के लिए प्रयत्न करता है, 16 माला जप करता है, 4 नियमों का पालन करता है, और वो इन सब चीजों को बड़ी आसानी से नहीं करता, वो इन सब चीजों को नहीं करता, और अपने सेंसेस को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। पर एक तरफ ये व्यक्ति है जो हमारे दृष्टिकोण में, भौतिक दृष्टिकोण में बहुत हाई पोजीशन या बहुत इंटेलिजेंट गिना जाता है, पर उसके जब क्रियाकलाप हम देखते हैं तो इट्स इज रियली नॉट गुड, बहुत तमोगुणी क्रियाकलाप उसके होते हैं। तो वी शुड नो दैट व्हाट इज रियल इंटेलिजेंस, ऐसा शिला प्रभुपाद नेक्टर ऑफ डिवोशन में बताते हैं। तो इस तरह से बहुत अलग अलग जगह इंटेलिजेंस की बात की गई है। तो हम लोग अलग अलग दृष्टिकोण से देखेंगे। भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में बताया गया कि हु इज एन इंटेलिजेंट पर्सन। सबसे पहले हम लोग चाणक्य नीति से, चाणक्य क्या बोलते हैं? चाणक्य पंडित की डेफिनेशन देते हैं, मात्रवत परदारेशु परद्रवेशु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु सपश्यति सपंडित, यह पश्यति सपंडित। मतलब चाणक्य पंडित कहते हैं कि मात्रवत परदारेशु परद्रवेशु लोष्टवत, मात्रवत परदारेशु, एक पंडित की क्या डेफिनेशन चाणक्य कहते हैं, चाणक्य पंडित क्या डेफिनेशन बताते हैं, और हमारे एंगल से क्या डेफिनेशन है। और चाणक्य पंडित जो इतने बड़े विद्वान हैं, जो बहुत बड़े ब्राह्मण थे और चंद्रगुप्त मौर्य के प्राइम मिनिस्टर थे, वो पंडित की क्या डेफिनेशन बताते हैं? मात्रवत परदारेशु, मात्रवत परदारेशु मीन्स जो पर स्त्रियों को, अपनी पत्नी को छोड़कर जो पर स्त्रियां हैं उसको माता के समान देखता है। मात्रवत परदारेशु परद्रवेशु लोष्टवत, अपनी संपत्ति को छोड़कर दूसरे संपत्ति को लोष्ट की तरह देखता है, मतलब मिट्टी के ढेले के समान देखता है। अगर उसके सामने, अगर वो रोड पर चल रहा है और उसको कोई सोने की वस्तु मिल जाती है, तो वो उसको एक मिट्टी के ढेले के समान देखता है, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। He doesn't see it, he doesn't anything other than his property. कोई भी प्रॉपर्टी उसके अलावा अगर कोई है, तो he thinks it as the lump of earth, एक मिट्टी के ढेले के समान देखता है। मात्रवत परदारेशु परद्रवेशु लोष्टवत, जो पर द्रवेशु, दूसरों के द्रव्य को लोष्टवत, मिट्टी के ढेले के समान देखता है। आत्मवत सर्वभूतेषु, जिस प्रकार से वो अपने को ट्रीटमेंट देता है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए अपना शरीर सबसे ज्यादा प्रिय होता है।
हर जीव के लिए अपना शरीर सबसे ज्यादा, अगर कुछ होता है तो सबसे पहले लोग अपने शरीर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, फिर हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो आत्मवत सर्वभूतेषु मतलब जैसे वो अपने को ट्रीटमेंट देता है, उसी तरह से वो सभी जीवों के बारे में सोचता है, सभी जीवों के कल्याण के बारे में सोचता है, और सभी जीवों को प्रेम रखता है जैसे वो अपने को प्रेम करता है। तो ये जो तीन चीज है अगर कोई कर रखता है तो यह पश्यति सा पंडितः, वो पंडित कहलाता है। हम देखते हैं कि चाणक्य पंडित की डेफिनेशन एक पंडित की, एक इंटेलिजेंट व्यक्ति की कितनी डिफरेंट है, और हमारे दृष्टिकोण में जो हम भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल जो व्यक्ति है जो इंटेलिजेंट, सो कॉल्ड इंटेलिजेंट कहलाते हैं, जो हाई पोजीशन से बैठते हैं, कंपनी में बहुत बड़े पोस्ट पे हैं, और जिसके पास मल्टीपल डिग्रीज है, मल्टीपल बहुत सारे डिग्रीज को लोग ने दे रखा है, बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पास किया है, पर क्या हमें एनालाइज करना चाहिए कि ये चीज जो चाणक्य पंडित ने जो डेफिनेशन दी, क्या वो लोग सही में वो चीज है उनके पास? मातृवत पर्दा रेशु, आजकल कितने लोग जो बहुत हाई पोजीशन में बैठे हो, मातृवत पर्दा रेशु, अपनी पत्नी को छोड़ के, या अपनी जो स्त्री है, अपनी माता या अपनी जो पत्नी है उसको छोड़कर दूसरे की पत्नी को माता के समान, दूसरी स्त्रियों को माता के समान देखना, ये आजकल बहुत 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 कलयुग में लुप्त होता जा रहा है। देयर इज अ हाई अमाउंट ऑफ कंटेमिनेशन इन द सोसाइटी, पूरे समाज में बहुत ज्यादा इस प्रकार का अवैध पुरुष और स्त्री संबंध बहुत ज्यादा चल रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो चीज है मातृवत पर्दा रेशु, ये बहुत आजकल पूरे समाज में धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। परद्रवेशु लोष्टवत, दूसरे की प्रॉपर्टी को, दूसरे की चीजों को लोस्ट के समान देखना, दूसरे की चीजों को मिट्टी के ढेले के समान देखना। इजंट इट डिफिकल्ट? अगर कोई व्यक्ति है उसके पास बहुत कम धन संपत्ति है, पर कोई किसी के पास बहुत धन संपत्ति है, तो हम हमेशा दूसरे की धन संपत्ति की तरफ नजर रखते हैं। प्राय जनरल पब्लिक नहीं, पर जैसे कोई जिसके पास बहुत जो बहुत जेलस हो, बहुत इन्वियस हो, हमेशा दूसरों की संपत्ति की तरफ, या फिर दो भाई होते हैं उनमें अगर पिता ने विल नहीं लिखा है तो उनमें झगड़ा चलता है, प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा रहता है कि मुझे ज्यादा प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, मुझे कम मिला, और उसके लिए बहुत सालों सालों तक कोर्ट में केस चलता रहता है। तो इस तरह से आजकल हर व्यक्ति में वो प्रोपेंसिटी है। और द्रविशु लोष्टवत तो हम लोग बिल्कुल देख ही नहीं पाते कि कोई दूसरे की संपत्ति को लोष्ट के समान समझे। आत्मवत सर्वभूतेषु, हम जितना अपने को प्रेम करते हैं, क्या सही में हम दूसरों को प्रेम करते हैं? ऐसा कब संभव है? जब कोई शुद्ध भक्त होता है, जब हम भक्ति के प्रगत में, जब हम भक्ति के मार्ग में प्रगत होते हैं, तब इस प्रकार की क्वालिटीज हमारे अंदर डेवलप होती है। दैट्स वाई मैं अभी बताऊंगी कैसे भगवत गीता के अलग अलग कोने में शिला प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में, इवन ट्रांसलेशन में कृष्णा कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो कृष्ण भावनामृत में प्रगत होता है, जो कृष्ण भावनामृत का प्रैक्टिस करता है, कृष्ण भावनामृत को प्रैक्टिस करता है, जो भक्ति का अभ्यास करता है, जो भक्ति करता है, जो भगवान की भक्ति करता है, वो सही में बुद्धिमान व्यक्ति है। ऐसे अलग अलग कोने में प्रभुपाद ने अलग अलग जगह गीता में, भागवतम में बताया है। तो इस तरह से जब हम कृष्ण भावनामृत का प्रैक्टिस करते हैं, क्या बोलते हैं, अभ्यास करते हैं, जब हम कृष्ण भावना होने का प्रयास करते हैं, कृष्णा कॉन्शियस होने का प्रयास करते हैं, तो इस प्रकार की चीजें स्वतः हमारे अंदर डेवलप होने लगती है। हम क्योंकि इसमें ऐसे ट्रेनिंग दी जाती है। शिला देखिए आप किस प्रकार से शिला प्रभुपाद ने ये सब चीजें भक्ति में ऑटोमेटिक बताया है। जैसे मातृवत पर्दा रेशु, दूसरे अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य स्त्रियों को माता की तरह देखना। ऐसे शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन में ऐसा सिस्टम रखा है कि हम सभी लेडीज को माता जी करके एड्रेस करते हैं और सभी पुरुषों को प्रभु जी करके एड्रेस करते हैं। तो माता जी कितना सम्मानित एक आदर है हमारे लिए। एक माता, कोई कोई पुरुष को, एक स्त्री को माता कहना, इज द हाईएस्ट रेस्पेक्ट अ स्त्री कैन गेट एक्सेप्ट हिज ओन वाइफ। तो कैसे शिला प्रभुपाद ने ये सब चीजें, आप देखेंगे ये सब चीजें शिला प्रभुपाद ने इस्कॉन में अपने आप इनकलकेट की है। परद्रवेशु लोष्टवत, इस्कॉन में शिला प्रभुपाद कितनी बार बताते हैं इस प्रकार से इस चीजों को किया है। दूसरे की प्रॉपर्टी को हमें अपनी प्रॉपर्टी, इवन अपनी खुद की प्रॉपर्टी को भी हमें भगवान की सेवा में लगाना है। हमें हर चीज भगवान की सेवा में लगाना है। प्लीज म्यूट करिए अपने आप को, क्योंकि बीच में डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो इस तरह से प्रभुपाद ने आत्मवत सर्वभूतेषु, तो जो
जो भक्ति जैसे हम देखते हैं कि जब हम भक्ति के मार्ग में प्रगत होते हैं, जब हम भक्ति के मार्ग में आते हैं, तो हमारा नेचर धीरे धीरे चेंज होने लगता है। मैं अपना पर्सनल उदाहरण देती हूँ मेरे जीवन में कि व्हेन आई वाज नॉट इन डिवोशनल लाइन, व्हेन जब मैं भक्ति में नहीं थी, जब मैं कृष्ण भावना में का अभ्यास नहीं कर रही थी, उसके पहले वाज वेरी सेल्फ सेंटर्ड। मेरे जीवन में पूरा आई वाज सेल्फ सेंटर्ड वुमन। मैं एक पूरी तरह से सेल्फ सेंटर्ड स्वार्थी स्त्री कैसे होता है, अभी भी स्वार्थ तो है ही, पर क्योंकि शिला प्रभुपाद के आदेशों के अनुसार के को पढ़ पढ़ के थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता है, थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं बोल रहे कि आप पूरी तरह से निस्वार्थ हो गए हैं। पर अभी क्योंकि शिला प्रभुपाद कहते हैं कि हमें जितना भी ज्ञान मिलता है, हम जितना भी पढ़ते हैं, हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। हमें 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 ये चीज अनुभव, हमें ये चीज अंदर से फील करना चाहिए कि जो लोग भी भक्ति में नहीं है, जो लोग इस संसार में भक्ति नहीं कर रहे हैं, they are really suffering in this material world. They don't know the real they don't know the real aim of human life. वो मनुष्य जीवन का सही उद्देश्य नहीं समझ पाए हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है, इवन चैतन्य महाप्रभु और शीला प्रभुपाद के भी अनेक इंस्ट्रक्शंस है। शीला प्रभुपाद अपने शिष्यों को और सभी भक्तों को कहते थे कि जैसे जैसे आप भक्ति में आपको ज्ञान मिले, आप दूसरों को ये ज्ञान बांटो, क्योंकि इस ज्ञान की अगर किसी चीज की स्कैर्सिटी है संसार में, तो वह है कृष्ण भक्ति की, और किसी चीज की संसार में कमी नहीं है। ऐसा शिला प्रभुपाद अनेक जगह कहते हैं कि इस संसार में, अगर पूरे संसार में किसी, कई लोग कहते हैं कि अरे पेट्रोल की क्राइसिस हो रही है, डीजल की क्राइसिस है, अरे इलेक्ट्रिसिटी कम है, हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम आता है, कोई बोल रहा है पानी की कमी है, हमारे प्रांत में ये नहीं उगता, इसकी कमी है, उसकी कमी है। पर शिला प्रभुपाद कहते हैं कि पूरे संसार में एक ही चीज की कमी है, वो है कृष्ण भक्ति की। अगर हम कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं तो सभी कमियां अपने आप पूरी हो जाती है। जैसे मेरा बेटा कल एक श्रीमद् भागवतम का श्लोक कह रहा था, उसमें नारद मुनि, हाँ उसमें युधिष्ठिर महाराज, मुझे ठीक से याद नहीं रहा कौन, नारद मुनि शायद युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन किससे कहता है, तो उसमें युधिष्ठिर महाराज की प्रजा के बारे में कि ड्यूरिंग द रेन ऑफ युधिष्ठिर महाराज कैसी प्रजा थी, जब युधिष्ठिर महाराज का राज्य था तो प्रजा किस प्रकार थी। तो उसमें बहुत डिस्क्रिप्शन है भागवत में, और इसमें बताया कि जब युधिष्ठिर महाराज राजा थे और जब युधिष्ठिर महाराज का राज्य था, तब सभी जगह बहुत हरियाली थी, ऑल द काउज वर वेरी हैप्पी, सभी गायें बहुत खुश थी, सब लोग एम्पल अमाउंट ऑफ दूध देते थे। ऐसा नहीं कि गाय से दूध लेने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता था और गाय दूध नहीं देती थी, और इस प्रकार से नहीं, गाय सरप्लस अमाउंट ऑफ दूध देती थी। अर्थ जो भूमि है वो अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ ग्रेन्स देती थी, फ्रूट्स देती थी, और इस प्रकार से पूरा जो वातावरण था वो बहुत ही सुखमय था, एंड एवरीबडी वाज वेरी सेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ऐसे राजा थे जो धर्म के पालन करते थे। इसीलिए कहा जाता है कि अगर कृष्ण भक्ति का प्रचार होता है और भगवान का नाम का जप होता है तो सब कुछ ऑस्पिशियस हो जाता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे मैंने पिछली क्लास में बताया था, आज तो ज्यादा लोग नहीं आए हैं, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि हम इस क्लास में कुछ भक्ति के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भक्ति के। उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, भक्ति का एक लक्षण है शुभदा। भक्ति इज ऑल ऑस्पिशियस, इट्स मतलब सब प्रकार से शुभ है, वो सबको सब प्रकार से लाभदायक है। जैसे हम लोग चैतन्य महाप्रभु के उसमें देखते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगलों से जा रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु की हरिनाम संकीर्तन से जीव तो छोड़, मनुष्य लोग तो मनुष्य के अलावा जो जीव थे वहां, जो वाइल्ड एनिमल्स थे, जो पशु, जो वाइल्ड एनिमल्स थे जैसे टाइगर और दूसरे जो पशु थे वो जंगल में, वो सब भी चैतन्य महाप्रभु के हरिनाम संकीर्तन से डांस करने लगे और झूमने लगे। तो इस प्रकार से देखिए भक्ति कितना अट्रैक्ट करती है। भक्ति बेनिफिट्स एवरीवन एंड अट्रैक्ट्स एवरीवन। ये भक्ति का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इट बेनिफिट्स एवरीवन। अब कहीं भी हरिनाम जप करते हैं, इवन कहीं भी हरिनाम संकीर्तन होता है या हरिनाम जप करते हैं, सड़क पर जप करते हैं या घर में बैठकर जप करते हैं, तो सारा वातावरण शुभ हो जाता है भगवान का नाम लेने से। तो भक्ति इज बेनिफिशियल टू ऑल द लिविंग एंटिटीज। इवन श्री रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ डिवोशन बताते हैं कि अगर किसी समाज के लिए सबसे लाभदायक चीज है तो वो है भक्ति, अगर भक्ति का प्रचार। इसलिए बहुत जरूरी है कि जैसे वो पॉइंट था कि आत्मवत सर्वभूतेषु,
कि हमें सभी का कल्याण कैसे कर सकते हैं, कि हमें जितना ज्ञान मिला है भक्ति के बारे में, हम जितना समझ पाए कि भक्ति कितना जरूरी है करना मनुष्य जीवन में, कितना इम्पोर्टेंट अंग है भक्ति हमारे जीवन में, तो हमें दूसरों को थोड़ा थोड़ा इसके बारे में प्रचार करना चाहिए जितना ज्ञान हमें मिला है। देन वी विल बी रियली लविंग अदर्स, तब हमारा रियल में प्रेम होगा दूसरों के लिए, अपने बच्चों के प्रति, अपने सगे संबंधियों के प्रति। दैट इज रियल लव, कि जब हम भक्ति का प्रचार करते हैं दूसरों को। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ चाणक्य पंडित। अभी भगवत गीता में हम देखेंगे कि अनेकों जगह, उसके बाद हम श्रीमद् भागवतम में भी देखेंगे कि कहाँ इंटेलिजेंस, और उसके बाद हम लोग शिला प्रभुपाद की वो स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कई लोग ऐसे संशय होता है कि शिला प्रभुपाद कहते थे, कई जगह ऐसे कहे कि women are less intelligent, तो कई लोग ऐसा प्रभुपाद को कहे थे कि प्रभुपाद ने ऐसा क्यों कहा कि women are less intelligent, या किस एंगल से प्रभुपाद ने उस चीज को कहा है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे कि प्रभुपाद का मनोभाव क्या था उस समय। सबसे पहले भगवत गीता में 11वें अध्याय में, माताजी इट्स इन maybe it's in चाणक्य नीति, माताजी इट्स मात्रवत परदारेषु परद्रवेषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित, something like that, the last line. That was I just wanted 3 lines, first 3 words. Yeah. Thank you. Matravat Pardareshu starts with Matravat Pardareshu. Yeah. So in the Bhagavad Gita, first of all, in the first chapter we see in the Bhagavad Gita, जब हम सेकेंड चैप्टर में जाएंगे भगवत गीता में, तब हम देखते हैं कि जब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे और ही वाज जब अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, और फर्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि अर्जुन ने साफ कृष्ण से कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब कृष्णा का क्या रिएक्शन था? सबसे पहले कृष्णा ने क्या करके, क्योंकि जब अर्जुन ने कह दिया कि अब आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ, तो दैट रिलेशनशिप बिकम नॉट सीरियस रिलेशनशिप हो गया। तो कृष्णा ने अर्जुन को क्या कहा? सबसे पहले कृष्णा ने अर्जुन से कहा, कुतस्त्वकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिं कर्म अर्जुन। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि इस प्रकार का कलमश तुम्हारे यहाँ कहाँ से आया, इस प्रकार की सोच तुम्हारे कहाँ से आई? ये एक आर्यन को शोभा नहीं देता। आर्यन मतलब जो सिविलाइज्ड व्यक्ति है, उसे शोभा नहीं देता। मतलब कृष्णा ने, प्रभुपाद कहते हैं कि कृष्णा ने उन्हें डांटा ना, rather than appreciating कि हाँ तुम्हें इतना कंपैशन है कि तुम लोगों को मारना नहीं चाहते हो, तुम युद्ध नहीं करना चाहते, सच अ गुड क्वालिटी कि तुम्हें इतना सॉफ्ट हार्टेडनेस, तुम्हारा हार्ट इतना सॉफ्ट है, ऐसा नहीं कहा उन्हें। कृष्णा ने उनसे डांटा, और फिर भगवान उससे क्या कह रहे हैं? असोच्यानन्व सोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासुन अगतासुंश नानुशोचन्ति पंडितः। अभी भगवान उसे, अर्जुन को इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं कि तुम मूर्ख व्यक्ति की तरह बात कर रहे हो, क्योंकि जो इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है वो क्या सोचता है? अभी कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि इंटेलिजेंट व्यक्ति कौन होता है? इंटेलिजेंट व्यक्ति, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो, जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? कि जो विद्वान व्यक्ति होता है, एवरी टाइम भगवत गीता मल्टीपल प्लेसेस कृष्णा इज मेंशनिंग कि कौन विद्वान व्यक्ति है, हु इज एन इंटेलिजेंट पर्सन। अगर हमें संशय है, अगर हमें डाउट है कि इंटेलिजेंट व्यक्ति किसको कहते हैं, तो कृष्णा बहुत जगह भगवत गीता में बताया कि इंटेलिजेंट व्यक्ति कौन है। फर्स्ट थिंग इज why we are taking lessons from Krishna, because Krishna himself is all intelligent. जब कृष्ण का षडैश्वर्य, जब हम कृष्णा के 6 opulences के बारे में बात करते हैं, तो उसमें एक opulence आता है all wisdom, all knowledge. That is one of the opulence of Krishna. षडैश्वर्य में जब all wealth, all wisdom, all beauty, all renunciation, इस प्रकार जब 6 opulences की बात करते हैं, तो उसमें एक opulence आता है कि all knowledge. तो कृष्णा is the most intelligent person. There is no one equal to or greater than Krishna. कोई भी उनके समान नहीं है, कोई भी उनके ऊपर नहीं है।
कृष्णा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। अभी अगर हमें इंटेलिजेंट बनना है, जैसे आज हमारा टॉपिक है हाउ टू बी एन इंटेलिजेंट वुमेन, अभी हमें इंटेलिजेंट बनना है तो कोई चीज बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें इंटेलिजेंट, जैसे जैसे किसी को डॉक्टर बनना है तो उसे क्या करना चाहिए? कोई ऐसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए जो खुद बहुत अच्छा डॉक्टर है। जैसे हम कोई यूनिवर्सिटी, जैसे हमने बच्चों के एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी सर्च करते हैं, तो सबसे पहले हम टाइप करते हैं रिपीटेड यूनिवर्सिटीज फॉर बी अ चार्टेड अकाउंटेंट। तब हम सोचते हैं बहुत और अगर हमारा बेटे का कोई रिपीटेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो हम सोचते हैं ओ थैंक गॉड, अभी मेरा बेटा बहुत अच्छा चार्टेड अकाउंटेंट बन के निकलेगा। सिमिलरली कृष्णा इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है, बिकॉज कृष्णा इज ऑल नॉलेज, ही इज ऑल नॉलेजेबल। Now we to become intelligent, he is all knowledge, so he is the most intelligent person. Now we to become intelligent, अगर हमें intelligent बनना है तो what we have to do? We have to take lessons from Krishna. हमें कृष्णा से लेसन्स लेना पड़ेगा, तभी हम इंटेलिजेंट बनेंगे। सो फॉर टेकिंग लेसन्स फ्रॉम कृष्णा, कृष्णा हैज ऑलरेडी गिवन लेसन्स, कृष्णा ने अपने ऑलरेडी ज्ञान दे रखा है गीता में, भागवतम में और अन्य पुराणों में, शास्त्रों में। तो अभी हम सबसे पहले गीता में भगवान क्या बोलते हैं, विद्वान की क्या परिभाषा बताते हैं। गीता में भगवान बताते हैं कि वो विद्वान व्यक्ति है, वो ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करता है। दैट मीन्स ही इज अबव द बॉडली प्लेटफॉर्म, जो इस बॉडली प्लेटफॉर्म से ऊपर है, दैट इज एन इंटेलिजेंट व्यक्ति। और दैट इज दिस इज श्लोक नंबर 2.11, यू कैन सी। अभी 11.33 में जाएंगे, 11 चैप्टर 33 वर्स में जाएंगे। इसमें परपट में शिला प्रभुपाद बताते हैं कि परम बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जो कोई भी परमेश्वर की इस योजना को समझ लेता है और कृष्ण भावना अमृत का अनुशीलन करता है, वह परम बुद्धिमान है। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि जो कोई भी भगवान की इस योजना को समझ लेता है, व्हाट इज द योजना, व्हाट इज द प्लान, कि जो व्यक्ति इस संसार में रहकर समझ जाता है कि इस भौतिक संसार के निर्माण के पीछे भगवान की क्या योजना है, व्हाट इज द प्लान ऑफ द लॉर्ड बिहाइंड दिस मटेरियल वर्ल्ड। जो व्यक्ति इस भगवान के इस प्लान को समझ लेता है कि जो बद्ध जीव है वो समझ लेता है कि इस भौतिक संसार का निर्माण भगवान ने हम बद्ध जीवों के लिए किस लिए किया है, इसलिए किया है ताकि व्यक्ति इस भौतिक संसार में रहकर समझ जाए कि ये भौतिक संसार एक जेल है और ये तीन गुणों में काम करता है। ये भौतिक संसार तीन गुणों के प्रभाव में काम करता है और मुझे इस तीन गुणों से ऊपर उठना है और आई हैव टू गो आउट ऑफ दिस जेल, बियॉन्ड दिस जेल, बाय प्रैक्टिसिंग डिवोशनल सर्विस। भक्ति प्रैक्टिस करके मुझे इस जेल से, मुझे इस भौतिक संसार से परे जाना है, और दैट इज ओनली पॉसिबल बाय डूइंग डिवोशनल सर्विस अनटू लॉर्ड कृष्ण। तो जब व्यक्ति इस भौतिक संसार की योजना को समझ जाता है कि भगवान इस भौतिक संसार को किस योजना से, किस प्लान के द्वारा देश का निर्माण किया है, उस योजना को समझ जाता है और कृष्ण भावना अमृत में प्रगट हो जाता है, कृष्ण भक्ति करने लग जाता है, उसका अभ्यास करना शुरू कर देता है, दैट ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। ये शिला प्रभुपाद 11.33 के तात्पर्य में लिखते हैं। फिर दूसरा 18 अध्याय में अगर हम जाएंगे तो 18 अध्याय के 10th वर्स में अगर हम देखेंगे तब प्रभुपाद वहां लिखते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो अध्यात्म को प्राप्त है सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए। कैसे व्यक्ति को बुद्धिमान मानना चाहिए? जो अध्यात्म को प्राप्त है, दैट मीन्स दैट ही इज engaged in the devotional service of the Lord। जो व्यक्ति भगवान के डिवोशनल सर्विस में, भगवान के श्रवण कीर्तन स्मरण ये सब एक्टिविटीज में लग्न है, वो दैट इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। तो इस तरह से अलग अलग जगह प्रभुपाद ने अपने पर्पस में इंटेलिजेंस की डेफिनेशन दी है। अभी एक थर्ड चैप्टर 42 वर्स में अगर हम जाएंगे तो उसमें इंटेलिजेंस के बारे में बताया है, थोड़ा डिफरेंट तरह से इंटेलिजेंस के बारे में बताया। 3.42 अगर आप लोग भगवत गीता खोल सकते हैं तो कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो इसमें इंटेलिजेंस की लेवल बताई गई है कि इंटेलिजेंस कहाँ स्टैंड करता है, एक व्यक्ति का इंटेलिजेंस कहाँ स्टैंड करता है। तो इसमें भगवान बताते हैं कि
जड़ पदार्थ, जो जड़ पदार्थ से ऊपर है इंद्रियां, इंद्रियां से ऊपर है मन, मन से ऊपर है इंटेलिजेंस दैट इज बुद्धि, और बुद्धि से ऊपर है आत्मा। जैसे वो रथ का भी उदाहरण दिया जाता है कि जो घोड़े हैं वो इंद्रियां हैं, और जो उसका जो रस्सी पकड़े हैं, जो रस्सी है दैट इज माइंड, एंड जो ऊपर बैठा है दैट इज इंटेलिजेंस। सो इंटेलिजेंस इज अबव द माइंड एंड इंटेलिजेंस इज अबव द सेंसेस। सो अगर हम अपनी बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो मन और इंद्रियां अपने आप कंट्रोल में आ जाती है। जैसे हम देखते हैं कि जब, जैसे पहले अभी जैसे अब कई लोग बहुत चाय पीने के एडिक्ट होते हैं, या कई लोग लहसुन प्याज खाने के, या मीट खाने के, या नॉनवेज खाने के एडिक्ट होते हैं। पर जब हम शास्त्रों का ज्ञान लेते हैं और हम अपने इंटेलिजेंस को भगवान की सेवा में लगाते हैं और हमें ज्ञान प्राप्त होता है गीता के द्वारा या अलग अलग शास्त्रों के द्वारा, हाँ यस, तो अलग अलग शास्त्रों के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, तो हम अपने ज्ञान से अपनी इंद्रियों को, वही इंद्रियां, वही मन जो बार बार हमें चाय पीने के लिए बार बार हमारा मन, जैसे हम बहुत, कई लोग बहुत, मुझे तो ऐसे लत नहीं थी पहले से ही, पर कई लोग मैंने देखा है कि सब नियम पालन कर लेते हैं पर चाय छोड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। पर जब उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, when the intelligence become Krishna conscious, when they engage the intelligence in the devotional service of the Lord, जब वो बुद्धि को भगवान की सेवा में लगाते हैं और बुद्धि ज्ञान अर्जित करते हैं शास्त्रों से, then it's very easy for them, then it become very easy for them to control the mind and the senses. क्यों? क्योंकि कृष्ण क्या बता रहे हैं भगवत गीता में कि इंद्रियों से ऊपर है मन और मन से ऊपर है बुद्धि। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इंगेज, टू गेट इंटेलिजेंस। अपने इंटेलिजेंस को भगवान की सेवा में लगाने से हमारे मन और इंद्रियां ऑटोमेटिक स्वतः ही कंट्रोल में आ जाती है। इसीलिए बताया जाता है कि जब हम भक्ति में आते हैं और भगवान का नाम जप करते हैं, तब श्रीला प्रभुपाद बहुत स्ट्रेस देते थे कि रीड शास्त्र, गीता पढ़िए हर रोज, तभी भागवतम क्लास, जैसे आप देखेंगे प्रभुपाद ने कितना सिस्टमैटिकली मॉर्निंग प्रोग्राम में भागवतम क्लास रखा है और इवनिंग प्रोग्राम में गीता क्लास रखा है। क्योंकि जब हम ज्ञान से भक्ति करते हैं, दैट इज रियल डिवोशन, दैट इज रियल भक्ति, दैट इज नॉट सेंटिमेंटल। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कई लोग जब करते हैं, ठीक है, मंदिर आते हैं जाते हैं, पर ज्यादा ज्ञान नहीं लेते। ऐसा बताया गया कि कुछ ज्यादा लंबे, अगर भक्ति सेंटिमेंटल ओनली, अगर आपकी भक्ति सिर्फ सेंटिमेंटल है विदाउट एनी नॉलेज ऑफ फिलोसफी, तो वो भक्ति में वो ज्यादा समय तक व्यक्ति टिक नहीं पाएगा, भक्ति में वो हिल जाएगा। क्योंकि वो ज्ञान के बिना भक्ति कर रहा है। इस भक्ति इज नॉट बेस्ड ऑन नॉलेज। पर जब कोई व्यक्ति फिलोसफिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ, विद सेंटिमेंट्स एंड विद नॉलेज बोथ के साथ भक्ति कर रहा है, देन ही विल बी मोर स्टेबल इन भक्ति। तब उसकी भक्ति ज्यादा स्टेबल होगी। क्यों? क्योंकि उसको ज्ञान है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने इंटेलिजेंस को भगवान की सेवा में लगाएं, ज्ञान अर्जित करें और ज्ञान के द्वारा भक्ति करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम भक्ति में ज्यादा स्थिरता से भक्ति के नियमों का पालन कर पाएंगे। क्योंकि वी नो द रीजन बिहाइंड व्हाट इज इंटेलिजेंस। मैंने बताया कि ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स विद रीजंस। कि अब जब हमें संशय होगा कि, जैसे अभी मेरे बच्चे का एक आर्टिकल था कि प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए, तो ही रोट वन आर्टिकल इधर उधर से ढूंढ के भगवत गीता में से भगवान क्या कहते हैं और अलग अलग शास्त्रों में से कंब रामायण में क्या बताया। बहुत अच्छा उसने एक बनाया आर्टिकल कि व्हाई नॉट टू ईट अनियन एंड गार्लिक, अलग अलग शास्त्रों में क्या बताया है, और बहुत अच्छे से उसने सिस्टमैटिकली उसको प्रेजेंट किया। उसके टीचर्स भी खुश हुए कि अगर किसी को कोई पूछता है कि व्हाई नॉट टू ईट अनियन एंड गार्लिक, तो कैसे तुम्हें समझाना है। तो हम देखते हैं कि अलग अलग शास्त्रों में इसको बहुत अच्छे, इवन मुझे ठीक से पता नहीं था, पर जब उसने खोजना शुरू किया अलग अलग शास्त्रों में से, अग्नि पुराण, कंब रामायण और अलग अलग पुराणों में इसके बारे में उल्लेख है कि हमें लहसुन क्यों, प्रभुपाद ने क्यों आध्यात्मिक जीवन में प्रगत होने के लिए लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, इसका क्या कारण है। तो जब उसने ढूंढा और जब मैंने देखा कि पुराणों में कितने अच्छे से और विस्तार से और अलग अलग कल्चर्स में और साइंटिफिकली भी प्रूव किया गया है। यस आई विल शेयर इट, डेफिनेटली आई विल शेयर। इतना अच्छा आप पढ़िएगा, इंग्लिश में है पर बहुत सिंपल इंग्लिश लिखा है उसने, और इतने अच्छे तरीके से उसने समझाया है। क्योंकि उसका जो आर्टिकल का उद्देश्य था कि इफ समबडी आस्क यू कि व्हाई नॉट टू ईट अनियन एंड गार्लिक, तो तुम कैसे उसको परस्यू करोगे, कैसे उसको कन्विंस करोगे कि फॉर एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ यू शुडंट ईट अनियन एंड गार्लिक, कैसे आप उसको कन्विंस करोगे।
तो बहुत अच्छे तरीके से, तो उसमें एक भगवत गीता में से भी उसने कोट किया अपने इंटेलिजेंस यूज करके, कि भगवत गीता के सहारे हम कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि अन्य ने गार्लिक नहीं खाना चाहिए। तो उसने बताया कि भगवत गीता में भगवान एक जगह बताते हैं कि मोड ऑफ पैशन का फूड कौन सा है, मोड ऑफ गुडनेस का फूड कौन सा है, मोड ऑफ इग्नोरेंस का फूड कौन सा है। तो भगवान बताते हैं कि मोड ऑफ पैशन का जो फूड होता है, इट्स टू पंजेंट, बहुत तीखा होता है, बहुत खट्टा होता है, बहुत हॉट होता है, बहुत मसालेदार होता है, इस प्रकार का होता है। तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी द मोड ऑफ फूड इन द मोड ऑफ पैशन। तो अनियन एंड गार्लिक अगर आप जो भी खाते हैं, जिसको भी पता है, दैट इज इट्स कंसिडर्ड वेरी हॉट एंड पंजेंट। अगर किसी में भी अनियन एंड गार्लिक डालेंगे, इट्स कंसिडर्ड टू बी वेरी हॉट एंड पंजेंट। सो एंड so we shouldn't eat, Krishna says that we shouldn't eat food in the mode of passion. भक्ति के लिए मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस लोअर मोड्स बताए गए हैं। भक्ति के लिए क्या अनुकूल मोड बताया गया, दैट इज मोड ऑफ गुडनेस। टू बी इन द मोड ऑफ गुडनेस वी शुडंट ईट अनियन एंड गार्लिक। तो उसने इस प्रकार से उसको प्रेजेंट किया कि भक्ति के लिए अनुकूल क्या है, टू सत्व गुण में रहना। और सत्व गुण के लिए बहुत जरूरी है कि हम क्या प्रकार से खाना खाते हैं, किस प्रकार का पदार्थ हम सेवन करते हैं। क्योंकि अनियन एंड गार्लिक पैशन, रजोगुण और तमोगुण के पदार्थ बताए गए हैं, इसीलिए हमें अनियन एंड गार्लिक का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरा उसने बहुत अच्छा, एक टॉपिक से थोड़ा उधर जा रहे हैं, पर दूसरा उसने बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट और भी लिखा कि भगवान, क्योंकि कृष्ण, क्योंकि भक्त लोग क्या खाते हैं, भक्त लोग प्रसाद खाते हैं, और जो भगवान को अर्पण किया जाता है वो भक्त लोग खाते हैं। और क्योंकि कृष्णा अनियन एंड गार्लिक नहीं खाते, कृष्णा अनियन एंड गार्लिक एक्सेप्ट नहीं करते, इसीलिए भक्त लोग कैसे अनियन एंड गार्लिक खाएंगे। तो इस तरह से और भी बहुत सारे कंब रामायण से स्टोरी बताई किस प्रकार से, और बहुत अलग अलग पुराणों में से स्टोरीज है जिससे बहुत। सो दिस इंटेलिजेंस, अगर हमारे पास इंटेलिजेंस है कि अनियन एंड गार्लिक क्यों नहीं खाना चाहिए, कहाँ कहाँ इसमें शास्त्रों में इसका उल्लेख बताया गया है। अगर हम इस इंटेलिजेंस से कोई चीज छोड़ते हैं तो हम पूरा जीवन उसमें स्थिर रहते हैं, क्योंकि हमारे पास इंटेलिजेंस है। हमने इंटेलिजेंस से सोचा है कि ये चीज नहीं खानी चाहिए, क्यों। पर अगर हम सेंटिमेंट से काम करते हैं और ऐसे सोचते हैं कि ठीक है अनियन गार्लिक नहीं खाना, ठीक है चाय कॉफी नहीं, पर क्यों नहीं खाना है, अगर इस प्रकार से इंटेलिजेंट यूज करके, डिस्क्रिमिनेशन यूज करके काम करते हैं, तो वी बिकम मोर स्टेबल इन दैट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एंगेज आवर इंटेलिजेंस इन डिवोशनल सर्विस। और शिला प्रभुपाद इस पे एक स्टोरी भी, मुझे एक स्टोरी याद है, बच्चों को सुनाया करते हैं, छोटा सा स्टोरी है। शिला प्रभुपाद बताते हैं कि इंटेलिजेंस हैज पावर। जैसे एक पंचतंत्र की स्टोरी है, स्टोरी ऑफ अ लायन एंड अ रैबिट। पता होगा शायद आप लोगों को, बच्चों को जो स्टोरी सुनाते हैं, देयर इज अ स्टोरी ऑफ अ लायन एंड अ रैबिट, कि हाउ अ रैबिट किल्ड अ लायन। ऐसे बल में तो, फिजिकल स्ट्रेंथ में देखा जाए तो लायन इज मोर पावरफुल देन अ रैबिट। रैबिट की तो कोई पोजीशन ही नहीं है लायन के सामने। पर देयर इज वन स्टोरी व्हिच इन व्हिच इट्स डिस्प्लेड, इसमें बताया जाता है, इट्स इलस्ट्रेटेड कि अ रैबिट किल्ड अ लायन, तो थ्रू इंटेलिजेंस। तो प्रभुपाद इस स्टोरी में बताते हैं कि इंटेलिजेंस हैज स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस हैज पावर। तो स्टोरी ऐसी है कि एक लायन होता है, वो बहुत फेरोशियस होता है, और वो हमेशा जंगलों में जाकर और जीव जंतु को अननेसेसरी परेशान करता रहता है। और बाकी जो जीव जंतु जो जंगल में होते हैं, जीव जो होते हैं, जो जानवर होते हैं, लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो वो सब लोग उसके पास, सब लोग मिलकर लायन के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसे धारणा बंद करो, और अपना ऐसे तुम अचानक से आ जाते हो, हम सब डर जाते हैं, काम करते हैं कि हम लोग स्वतः ही हर रोज एक एक जानवर तुम्हारे पास आएंगे और तुम हमें खा लेंगे। दैट इज फार बेटर, दैट इज मच बेटर। तो लायन के पास एक प्रकार की डील कर लेते हैं इस प्रकार से। तो लायन रेडी हो जाता है, खुश हो जाता है। तो अभी फिर एक रैबिट की बारी आती है। तो रैबिट वाज वेरी इंटेलिजेंट। तो रैबिट जाता है लायन के पास, थोड़ी देर से जाता है रैबिट, एक टाइम निश्चित कर देते हैं लायन के पास कि इस टाइम पर जीव आपका जानवर आपके पास आ जाएंगे। तो लायन वेट करता रहता है उस दिन, पर वो जानवर आता नहीं, फिर 15 मिनट 20 मिनट लेट हो जाती है। तो लेट से आते हैं रैबिट। तो फिर लायन रैबिट से पूछता है कि आप, मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ, तुम इतने लेट आए। बहुत गुस्सा हो जाता है लायन रैबिट के ऊपर। तो रैबिट कहता है कि एक्चुअली मैं टाइम पे आना चाहता था, पर मुझे रास्ते में एक दूसरा लायन मिल गया, और वो लायन कह रहा था कि मैं तुम्हें खाऊंगा, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। पर मैंने मैंने उस लायन से कहा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे वो लायन ने बुलाया है, और वही मुझे खाएगा, तुम मुझे नहीं खाओगे।
तो लायन सोचा कि अच्छा दूसरा भी लायन है इस जंगल में, तो मैं मिलना चाहता हूँ कि कौन है लायन। तो बहुत उत्सुक हुआ। और ही वाज नॉट वेरी इंटेलिजेंट। ही हैज फिजिकल स्ट्रेंथ, उसके पास फिजिकल बल था, पर उसके पास ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं था। बस रैबिट वाज वेरी इंटेलिजेंट। तो रैबिट बोला आप मिलना चाहते हैं उससे। ही वाज परsuading, मतलब वो ज्यादा उसको पूछे कि आप उससे दूसरे शेर से मिलना चाहते हैं। तो लायन बोला हाँ हाँ लेकर चलो मुझे, कहाँ पर है। तो लायन रैबिट बोला ठीक है चलिए। तो रैबिट टुक द लायन नियर अ वेल, उसको एक कुएं के पास लेकर जाता है। और कहता है कि वो जो लायन है वो कुएं के अंदर रहता है, आप उसके कुएं के अंदर देखो और उसे बुलाओ। तो लायन ने कुएं के अंदर देखा और जोर से दहाड़ा। तो कुएं के अंदर दहाड़ने से वो आवाज इको करके बाहर आई। और ऐसा लग रहा था जैसे कोई और लायन भी बोल रहा है। और बिकॉज देयर वाज वाटर इन द वेल, उसके अंदर पानी था, तो लायन कैन सी द हिज ओन इमेज। तो उसे बिकॉज ही वाज नॉट वेरी इंटेलिजेंट, तो इस प्रकार से तो ही सॉ दैट देयर वाज अ लायन इनसाइड, और तब रैबिट ने उसको पीछे से धक्का दे दिया। ही फेल इनटू द वेल। तो इस तरह से थ्रू इंटेलिजेंस, बिकॉज रैबिट वाज वेरी इंटेलिजेंट, ही कुड किल इवन अ लायन। तो दिस इज द, तो प्रभुपाद बताते कि इंटेलिजेंस सच अ पावर, it's a god is, it's intelligence has huge strength। इट्स इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डिवोटीज हैं उनको नियमित रूप से शास्त्रों का अध्ययन करें, ताकि शास्त्रों का ज्ञान से वो इस भौतिक संसार के जो अट्रैक्शन है, जो माया जो अट्रैक्शन जो पैदा करती है, उसको फाइट कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट भगवत गीता सेज। अभी हम श्रीमद् भागवतम पे जाएंगे। श्रीमद् भागवतम में हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट 1.1.10 वर्स में। उसमें बस वर्स नहीं है, उसमें बताया गया श्रीमद् भागवतम, अगर किसी के पास है श्रीमद् भागवतम तो खोल सकते हैं 1.1.10। उसमें श्रीमद् भागवतम में बताया है प्रायेण अल्पायुष विदु, ऐसे कुछ करके श्लोक है। और उसमें बताते हैं कि इस कलयुग में सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों को बताते हैं कि इस कलयुग में पीपल आर लेस इंटेलिजेंट। सुमंद मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपाद्रित। मंद सुमंद मतयो, मंद मीन्स lazy, sumand matyo they are less intelligent, mand bhagya they will be unfortunate, unlucky। तो इस प्रकार से सुत गोस्वामी नैमिषारण्य के सेजेस को ऑलरेडी बताते हैं कि इस कलयुग में पीपल विल बी लेस इंटेलिजेंट। इन व्हाट सेंस दे विल बी लेस इंटेलिजेंट? इन द सेंस कि दे विल नॉट बी वेरी इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल मैटर्स। वो लोग आध्यात्मिक चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, जो हम भली बातें देख सकते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि इंटेलिजेंट पर्सन और अनइंटेलिजेंट पर्सन, इवन एनिमल्स में भी हम देखेंगे तो डिस्क्रिमिनेट होता है क्रो और स्वैन में। जैसे जो स्वैन होता है वो अच्छी जगह रहता है, और स्वैन नोज हाउ टू डिस्क्रिमिनेट। वो इतना चतुर पक्षी है स्वैन, कि जब उसको दूध देते हैं, दूध और पानी मिक्स करके देते हैं, तो इट ड्रिंक्स ओनली मिल्क एंड लीव्स द वाटर। इतना चतुर पक्षी माना जाता है स्वैन। और जो क्रो होता है वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, ही लिव्स इन द नास्टी प्लेसेस। तो इस तरह से प्रभुपाद एक कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी और एक यस दिस इज द वर्स, एक कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी और एक मेटेलिस्टिक पर्सन को कंपेयर करते हैं। द मेटेलिस्टिक पर्सन इज कंपेयर्ड टू अ क्रो, एंड अ कृष्णा कॉन्शियस एंड अ डिवोटी इज कंपेयर्ड टू अ स्वैन। बहुत अच्छा कंपैरिजन है। व्हाई अ मेटेलिस्टिक पर्सन इज कंपेयर्ड टू अ क्रो? कौवे से क्यों कंपैरिजन किया गया है? क्योंकि जो कौवा होता है वो बहुत गंदी जगह जाके बैठता है और डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, अपने इंटेलिजेंस से डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, उसके लिए अच्छा या बुरा कुछ नहीं है। पर जो स्वैन होता है वो हमेशा अच्छी जगह रहता है, और वो इतना ज्यादा उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन है कि वो दूध और पानी को अलग कर सकता है। सो द डिवोटीज आर कंपेयर्ड टू स्वैन। क्यों? क्योंकि डिवोटीज अपने इंटेलिजेंस से सही और गलत को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। दैट्स व्हाट प्रभुपाद गिव द एग्जांपल। Another verse is also there in Srimad Bhagavatam. I don't know the verse number. Says
It's in 11.5.32 verse. It's 11.5.32 verse. That who is intelligence? Sumant verse. Can anybody send the verse 11.5.32? Where it starts from? 11.5.32. Mataji, Krishna Varnam Tusha Krishnam. Krishna Varnam. Yeah. That is the verse. Krishna Varnam Tusha Krishnam Sango Pangasta Parshadam Yagye Sankirtane Praye Yajanti hi Sumedashah. So in this verse, Sukdev Goswami is telling to Parikshit Maharaj that who is Sumedasah? Sumedasah means the intelligent person. Who is intelligent? Krishna Varnam Tusha Krishnam. That is referring to Chaitanya Mahaprabhu. Krishna Varnam. He is in the color of Krishna Varnam. Tusha Krishnam. Is the color of the body is golden. Krishna Varnam Tusha Krishnam. Sango Pangasta Parshadam. Yagye Sankirtane Praya Yajanti hi Sumedasa. Who is an intelligent person? Who participate in the congregational chanting of the holy name. Yeah, this is very important verse. Actually, everybody should learn this verse. 11.5.32. This verse tells that who is a real intelligent person. ये verse बताता है कि real intelligent person कौन है. Real intelligent person कौन है? जो यज्ञ संकीर्तने प्राय यजंती ही सुमेधसः. सुमेधसः. This word सुमेधसः means intelligent person. Intelligent person. भागवतम किसको रेफर कर रहा है intelligent person? यज्ञ संकीर्तने प्राय यजंती ही सुमेधसः. जो कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग और संकीर्तन में पार्टिसिपेट करता है, जो भगवान का नाम जप करता है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द इंटेलिजेंट पर्सन. जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो नाम की जो होली नेम जो दिया गया है, जो उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है, उसका जप करता है, दैट इज कंसिडर्ड द इंटेलिजेंट पर्सन. सो इस तरह से श्रीमद् भागवतम में इंटेलिजेंट पर्सन के बारे में बताया गया है. और भगवत गीता में एक्चुअली एक जगह मैं भूल गई बताना कि भगवत गीता में कृष्णा लेस इंटेलिजेंट पर्सन्स के बारे में भी बताते हैं. और जनरली भगवान भगवत गीता में लेस इंटेलिजेंट पर्सन्स किसको कह रहे हैं? 7.23 वर्स में भगवान भगवत गीता के 7.23 वर्स में in 7.23 verse, Krishna is telling that who is less intelligent. Antavantu phalam tesham tadbhavatyalpamedasam devan devayajo yanti madbhakta yanti mamapi. अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं. तो भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं कि लेस इंटेलिजेंट पर्सन कौन है? जो डेमीगॉड्स को वर्शिप करते हैं. तो हमें ऐसा मन में आया कि why Krishna is telling those who worship the demigods to be less intelligent. क्यों भगवान ने देवताओं की वर्शिप करने वाले को लेस इंटेलिजेंट बताया है? उसके 2-3 कारण मैं डिस्कस करना चाहूंगी. कि फर्स्ट थिंग हम देवताओं की पोजीशन को समझे बिना देवताओं को वर्शिप करते हैं. देवताओं की क्या पोजीशन है वो भगवत गीता में ही बताया है भगवान ने कि देवता भगवान के अंग है. जैसे हाथ हमारे पूरे शरीर का अंग है, उसी तरह से देवता भी भगवान के शरीर के अंग है. ठीक है. अभी अगर हम इस हाथ को अलग से सेपरेटली खाना देने लग जाएं तो इस हैंड विल बी हैप्पी? नो, इट विल नॉट बी हैप्पी. व्हेन इट विल बी हैप्पी? व्हेन वी पुट द फूड इन द स्टमक. जब हम जब खाने को मुंह में डालकर जब खाना पेट में जाता है तो हैंड अपने आप खुश हो जाता है. उसको सेपरेटली खुश करने की जरूरत नहीं है. सेकेंड एग्जाम्पल, अगर हम पेड़ के जड़ में पानी डालते हैं तो पूरा पेड़ अपने आप फलीभूत हो जाता है और पूरा पेड़ अपने आप संतुष्ट हो जाता है. उसी प्रकार से जो देवता है वो भगवान के शरीर, वो भगवान का अंग है, एक भगवान के पार्ट एंड पार्सल है. तो देवताओं को अलग से खुश करने की कोई आवश्यकता नहीं अगर हम कृष्ण की पूजा करते हैं. पर जो देवी देवताओं के जो भक्त होते हैं वो देवताओं को कोई भी भौतिक सुख की अभिलाषाओं से देवताओं की पूजा करते हैं. जबकि शास्त्र बताते हैं कि अकाम सर्वकाम मोक्ष काम उदारति. अगर कोई अकाम है, कोई व्यक्ति अकाम है, कोई व्यक्ति सर्वकाम है, कोई व्यक्ति सभी अभिलाषाओं से पूर्ण है, कोई व्यक्ति के पास कोई अभिलाषा नहीं है, या कोई व्यक्ति भक्ति से भगवान के पास जाता है, then also is considered a devotee.
तो व्यक्ति को अगर कभी भी कोई अभिलाषा भी करनी है तो वो भगवान के पास जाना चाहिए, ना किसी देवी देवताओं के पास। So that is why they are considered to be less intelligent. Second reason is कि व्यक्ति देवी देवताओं के पास जाता है और जो बहुत तपस्या करता है, जैसे हम हिरण्यकशिपु रावण के एग्जाम्पल में देखते हैं कि वो लोग ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं और बहुत करोड़ों वर्षों तक ब्रह्मा जी को खुश करने का प्रयास करते हैं और अल्टीमेटली उनको रिजल्ट मिलता है, उनको फल मिलता है, अल्टीमेटली दे गेट द रिजल्ट। पर जो रिजल्ट मिलता है उससे क्या उनको अच्छा होता है, उनको शुभ होता है, वो दैट रिजल्ट वाज ऑस्पिशियस? नो, दैट रिजल्ट वाज नॉट ऑस्पिशियस। क्यों? बिकॉज अल्टीमेटली लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। तो जो रिजल्ट जो देवी देवता जो देते हैं वो अल्टीमेटली उनको अशुभ रहता है और वो डिस्ट्रक्शन का कारण बनता है। पर अगर हम एक साथ एक जगह ध्रुव महाराज को देखते हैं कि ध्रुव महाराज की जब हम स्टोरी देखते हैं तो ध्रुव महाराज जब अपने माता के साथ, जो उनकी स्टेप मदर थी, उन्होंने जब अपमानित किया था, तब उनकी इच्छा हुई कि वो अपने पिता से भी बड़ा राज्य प्राप्त करेंगे। और तब उनकी माता सुनीति ने कहा कि तुम भगवान नारायण की तपस्या, भगवान नारायण की पूजा करो और उनको प्रसन्न करो, वही तुम्हें ये चीज वर दे सकते हैं। तो तब ध्रुव महाराज तपस्या करने के लिए जाते हैं और जब उन्हें भगवान के दर्शन होते हैं तो उनकी वो जो भौतिक इच्छा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और उसके बावजूद भी भगवान के द्वारा भगवान कहते हैं कि क्योंकि तुमने मुझे राज्य की इच्छा से मेरी पूजा की है, मेरी तपस्या की है, मुझे प्रार्थना की है, इसीलिए मैं तुम्हें वो जरूर दूंगा। और फिर उन्हें ध्रुव तारा या ध्रुव प्लैनेट देते हैं जो आज भी शाश्वत है। तो व्हाट इज द डिफरेंस? एक व्यक्ति जो देवी देवताओं की पूजा करता है और करोड़ों वर्षों तक उनकी तपस्या करता है एंड देन ही गेट द रिजल्ट, एंड व्हाट ही गॉट? डिस्ट्रक्शन, एज इन द केस ऑफ हिरण्यकशिपु एंड रावण। In other side, there was Dhruv Maharaj who also went to, who doesn't went, वो देवी देवताओं के पास नहीं जाते, वो कृष्ण के पास जाते हैं। पर कृष्ण की पूजा और प्रार्थना करने से उनके हृदय की शुद्धि होती है और जब कृष्ण के दर्शन होते हैं तो दैट भौतिक डिजायर कंप्लीटली डिसअपियर्ड। वो जो भौतिक डिजायर से जो उन्होंने प्रार्थना की थी वो खत्म हो जाता है एंड हिज डिजायर बिकम स्पिरिचुअल। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से देवी देवताओं की पूजा करने से और भगवान की पूजा करने में कितना फर्क है कि द रिजल्ट दैट वी गेट फ्रॉम द डेमीगॉड्स इज पेरिशेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी बेनेडिक्शन, जो भी वरदान देवी देवता देंगे वो दैट इज पेरिशेबल, वो खत्म हो जाएगा, दैट इज टेम्पररी। क्योंकि वो लोग ऐसा कोई वरदान, वो लोग बिना भगवान की अनुमति के कोई वरदान दे ही नहीं सकते, बिकॉज दे देमसेल्व्स आर लीड टू डिस्ट्रक्शन। वो लोग खुद ही मॉर्टल बींग्स हैं, वो लोग खुद ही अमर नहीं है, दे आर मॉर्टल, दे आर डिस्ट्रक्टिव, दे आर, वो लोग खुद ही जीव हैं जो भगवान के सर्वेंट्स हैं और भगवान के आदेशों के अनुसार काम करते हैं। इसलिए बेस्ट थिंग इज दैट वी प्रे टू द लॉर्ड, हम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें। सेकेंड थिंग इज, इवन इफ वी गो, अगर समझ लो भगवान की देवी देवताओं की पूजा करने से, इंद्र की पूजा करने से या चंद्र की पूजा करने से, सूर्य की पूजा करने से हम उन्हें प्रसन्न कर देते हैं, तो भगवान गीता में बताते हैं कि जो जिसकी पूजा करता है वो उस लोक में जाता है। जैसे कोई इंद्र की पूजा करता है तो इंद्र लोक में जाता है, जो सूर्य की पूजा करता है तो सूर्य लोक में जाता है, और जो कृष्ण की पूजा करता है वो गोलोक वृंदावन जाता है। पर डिफरेंस क्या है कि जो इंद्र की पूजा करता है इंद्र लोक जाता है, पर उसमें कुछ स्पैन तक ही वो रह सकता है जब तक उसका पुण्य है, पुण्य के जो क्रेडिट है वो है। जैसे ही उसका पुण्य क्षीण होता है, पुण्य की जो ट्रेजर है, पुण्य का जो उसके पास धन है वो खत्म होता है, he again falls down in this material world। और फिर अगेन उसको छोटे योनि से, जनरली बताया जाता है कि व्यक्ति सबसे निम्न योनि बताई जाए है जो जीव पानी में रहते हैं, इसीलिए सबसे पहले व्यक्ति पानी की योनि से, फिश या दूसरे जीव जो पानी में रहते हैं उस योनि से शुरू करता है अपने 84 लाख योनियों का जो साइकिल, तो वहां से फिर उसको वापस जन्म लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये साइकिल चलता रहता है। पर जो कृष्ण को प्रसन्न करके गोलोक वृंदावन जाता है, देयर इज नो कमिंग बैक, न गत्वा। कृष्णा सेज इन भगवद गीता की, न गत्वा न निवर्तते, दे विल नेवर कम बैक, वो वापस इस संसार में कभी नहीं आता। सो व्हाट इज द बेनिफिट? कोई भी इंटेलिजेंट व्यक्ति कहेगा इट्स बेटर दैट वी वर्शिप कृष्ण, इट्स बेटर दैट वी वर्शिप द लॉर्ड। इसीलिए भगवान भगवद गीता में जो डेमीगॉड वर्शिपर्स हैं उसको लेस इंटेलिजेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि दे डोंट हैव ब्रेन। कोई भी सेन व्यक्ति जो थोड़ा भी इंटेलिजेंट होगा, अगर उसको हम सामने कोई किसी को भी थोड़ा सेन व्यक्ति, कोई थोड़ा भी बुद्धिमान व्यक्ति, उसको हम अगर ऐसा कहेंगे कि कृष्ण से पूजा करने से ये मिलता है और देवी देवताओं की पूजा करने से, तो ऑब्वियसली वो बोलेगा कि इससे अच्छा कृष्ण की पूजा करो।
तो शाश्वत मिलेगा, हमेशा का मिलेगा, और इसमें तो मुझे डिस्ट्रक्शन मिलेगा। बट स्टिल पीपल दे वर्शिप द डेमिगॉड्स फॉर स्मॉल बेनिफिट्स। छोटे से टेम्पररी मटेरियल बेनिफिट्स के को पाने के लिए भी लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं और कृष्ण के पास नहीं जाते। दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड टू बी अल्पमेधशः, लेस इंटेलिजेंट पीपल। बट वी हैव टू बिकम इंटेलिजेंट पर्सन्स, हमें इंटेलिजेंट बीइंग्स बनना है। सो दैट इज आल्सो मेंशन्ड इन भगवद गीता 7.23। सो नाउ वी विल, अगर 4:35 हो गया, 38 हो गया, अभी मैं कुछ शिला प्रभुपाद की कुछ वो बताना चाहूंगी, एनेक्डोट्स। अगर आप लोग कहते हैं तो थोड़ा इसको डिस्कस कर लें, नहीं तो फिर शैल वी कंटिन्यू फॉर 5-10 मिनट्स? यस माता जी। यस माताजी। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट शिला प्रभुपाद की कुछ ऐसे एनेक्डोट्स हैं जिसमें शिला प्रभुपाद बताए हैं कि कौन इंटेलिजेंट है, कौन इंटेलिजेंट नहीं है, और वाई शिला प्रभुपाद का जो स्टेटमेंट है कि women are less intelligent, तो प्रभुपाद किस प्रकार से उस चीज को बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं प्रभुपाद? तो प्रभुपाद के कुछ उनके डिसाइपल्स के साथ एनेक्डोट्स हैं। प्रभुपाद कहते हैं, उनके डिसाइपल उनको पूछते हैं कि प्रभुपाद, ऐसा बताया गया कि कृष्णा कॉन्शियसनेस विल बी प्रीच्ड, कृष्णा कॉन्शियसनेस विल बी टेकन बाय एवरीबॉडी, इट विल बी देयर इन एवरी टाउन एंड विलेज, और सब लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करेंगे और भक्ति करेंगे। प्रभुपाद सेड नो। व्हाई? बिकॉज प्रभुपाद बताते हैं, प्रभुपाद अपने शिष्य को बोलते हैं नो, इट विल नॉट बी टेकन बाय एवरीबॉडी। व्हाई? बिकॉज प्रभुपाद उस पे साफ बताते हैं कि बिकॉज कृष्णा कॉन्शियसनेस विल ओनली बी टेकन बाय इंटेलिजेंट पर्संस। जो लोग बुद्धिमान व्यक्ति हैं वही लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस और भक्ति को एक्सेप्ट करेंगे, और जो अल्पमेधशा है, जो लेस इंटेलिजेंट है, वो लोग भक्ति के मार्ग को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और हम देखते भी हैं कि कई बार कई व्यक्तियों को हम लोग रिपीटेडली दे सफर इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, और उनकी कुछ इवन भक्तों के सगे संबंधी होते हैं, कई उच्च भक्त होते हैं, उनके सगे संबंधी, वो पूरा जीवन अपने बच्चे को या अपने उसके माता पिता होते हैं, अपने बच्चे को देखते कि वो भक्ति करता है, नाम जप करता है, पर वो कभी भक्त नहीं बनते। Because it's not, we have to be clear with this point that bhakti will only be taken by those who are intelligent, those who have got the mercy. Second thing is those who have got the mercy of a pure devotee. Bhakti will only be given to that person. चैतन्य महाप्रभु बताते हैं अति भाग्येन, जो very fortunate, most fortunate people हैं, who have got the mercy of the pure devotee, वही लोग भक्ति का प्रयास भक्ति कर सकते हैं। It will be taken only by intelligent, जो लोग रियल में इंटेलिजेंट है, और जो लोग ने शुद्ध भक्तों का की मर्सी पाई है, वो that they only will get the भक्ति, that they only will do भक्ति। तो प्रभुपाद साहब अपने शिष्य को बताते हैं कि नहीं, भक्ति सब लोग नहीं कर पाएंगे, जो लोग इंटेलिजेंट होंगे वही भक्ति कर पाएंगे। और एक्चुअली एक एनेक्डोट है यमुना देवी दासी का प्रभुपाद के साथ। जब प्रभुपाद एक एक्चुअली लेक्चर हो रहा था, उसमें यमुना देवी दासी बैठी थी, तो प्रभुपाद ने उस लेक्चर में कहा, ऐसे बताया था कि women are less intelligent। तो यमुना देवी दासी को बहुत थोड़ा बीइंग अवेयर, और उस समय ये स्टेटमेंट बहुत नया था। अब तो हम बहुत बार प्रभुपाद के ये जगह पढ़ते हैं, अलग अलग जगह की, प्रभुपाद कहते हैं कि women are less intelligent और ऐसा सब, तो हम यूज्ड टू हो गए हैं। पर उस समय जब प्रभुपाद ने कहा कि women are less intelligent, तो यमुना देवी दासी को बहुत लगा कि, तो जब लेक्चर खत्म हो गया तो प्रभुपाद ने से यमुना देवी दासी से कहा कि, नहीं, यमुना देवी दासी ने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद, आई जस्ट वांट टू आस्क वन थिंग, कि आपने कहा कि women are less intelligent, तो प्रभुपाद बोले नॉट ऑल। प्रभुपाद सबसे पहले बोले नॉट ऑल, इफ यू कंसिडर योरसेल्फ अ woman देन यू आर लेस इंटेलिजेंट। मतलब अगर तुम ऐसा सोचती हो कि तुम स्त्री हो, देन यू आर लेस इंटेलिजेंट, नॉट ऑल women are less intelligent। समझ में आया ये एनेक्डोट? मतलब प्रभुपाद यमुना देवी दासी को बताना चाहते थे कि women are less intelligent is not universally valid truth, कि it's not एक universally valid truth नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चाणक्य पंडित बताते हैं चाणक्य नीति में कि women shouldn't be trusted, one shouldn't trust a woman। तो इसमें भी बहुत ज्यादा डिस्प्यूट होता है, बहुत ज्यादा तर्क वितर्क होता है, लेडीज बोलते हैं क्या हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। पर चाणक्य पंडित ऐसा बोलते हैं one shouldn't trust a woman। तो प्रभुपाद बताते हैं कि दिस इज नॉट ए यूनिवर्सली वैलिड ट्रूथ, कि सबके लिए एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है। दिस इज एप्लीकेबल ओनली, दिस इज अ जनरल रूल। जब ऐसा कोई बताता है तो दिस इज अ जनरल रूल। पर स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी कि किस मनोभाव से, बहुत अच्छा है आप समझिए, ताकि आपको अगर कोई पूछता है कि प्रभुपाद ने किस एंगल से ये बताया है,
फर्स्ट थिंग हमें समझना है कि इंटेलिजेंस, व्हाट डज इंटेलिजेंस मीन, जैसे मैंने बताया लेक्चर में कि इंटेलिजेंस मीन्स टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट। अगर कोई जड़ वस्तु और आध्यात्मिक वस्तु को डिस्क्रिमिनेट करने का शक्ति रखता है बाय रीजनिंग, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस मीन्स टू वर्क बियॉन्ड द बॉडीली आइडेंटिफिकेशन, अपने शारीरिक चेतना से बियॉन्ड काम करना। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल, दैट इज इंटेलिजेंस। पर स्त्रियों को क्यों लेस इंटेलिजेंट बताया है कि बिकॉज बॉडीली आइडेंटिफिकेशन इज बोथ इन मेन एंड वुमेन, नो डाउट अबाउट इट। पुरुष और स्त्री दोनों में बॉडी आइडेंटिफिकेशन रहता है, पर शास्त्र बताते हैं कि स्त्रियों में शारीरिक चेतना अधिक मात्रा में पाई जाती है। बॉडी आइडेंटिफिकेशन स्त्रियों में ज्यादा पाया जाता है, ज्यादा मीन स्ट्रॉन्गर पाया जाता है। क्यों, क्या कारण है? क्योंकि स्त्रियों का जो फॉर्म है, स्त्रियों का जो रूप है, वो भगवान ने अट्रैक्टिव बनाया है और इट एल्यूर्स द मेन, वो पुरुषों को आकर्षित करता है, ऐसा फॉर्म है स्त्रियों का। और स्त्रियों की एक टेंडेंसी होती है सेल्फ आइडेंटिटी की और सेल्फ वर्थ की। ज्यादा हम देखेंगे स्त्रियों में ज्यादा कॉन्शियस रहती है, बॉडली कॉन्शियस ज्यादा रहती है। तो स्त्रियों में बॉडी एक एक करके इसका रीजन आप देखिएगा कि स्त्रियों में बॉडी आइडेंटिफिकेशन ज्यादा रहता है। क्यों? बिकॉज उनका जो बॉडी है दैट इज मोर अट्रैक्टिव। तभी हम देखेंगे ना कि जब शादी में जाना होता है तो स्त्रियों को ज्यादा टाइम लगता है तैयार होने में, सजने में, और पुरुष को कुछ नहीं, पैंट शर्ट पहना या धोती कुर्ता पहना, तिलक किया, चलो। पर स्त्रियों को अरे सुबह से, सुबह अगर कहीं विवाह किसी शादी में जाना है तो स्त्रियों को सुबह से सोचना है मुझे क्या पहनना है, मुझे साड़ी कैसी पहननी है, और साड़ी मतलब बहुत हेवी पहनना है, सिल्क की पहननी है, फिर कानों में बड़ा बड़ा पहनना है, गले में बहुत, और बाल कैसे रखना, इतनी सारी मे भी 4-5 दिन पहले से सोचना पड़ेगा कि क्या पहने, क्या करें ऐसे। बिकॉज देयर बॉडली फॉर्म इज सच, भगवान ने ऐसा बनाया कि they became more bodily conscious. This is their bodily form is such they're more attractive. They want to be more attractive. ठीक है, so in that sense bodily identification स्त्रियों में ज्यादा पाया जाता है. That sense Prabhupada said that women are less intelligent. Second thing, yeah, in this we can give an example also. कि जैसे हम कर्दम मुनि देवहूति की स्टोरी में देखते हैं कि एक पॉइंट आता है, मैंने सुनाया था एक्चुअली ये स्टोरी, उसमें मुझे एक पॉइंट याद आया कि जब कर्दम मुनि वाज वेरी प्लीज विद देवहूति, जब कर्दम मुनि देवहूति से बहुत प्लीज हो जाते हैं और देवहूति की बहुत खराब अवस्था हो जाती है, बहुत वीक हो जाती है कर्दम मुनि की सेवा करते करते, शी बिकेम वेरी वीक और पेल, और उसके कपड़े भी सब पुराने और फट जाते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट शी वाज अ प्रिंसेस, देवहूति वाज अ प्रिंसेस, फिर भी उसकी ऐसी हालत हो जाती है। तो कर्दम मुनि सॉ देवहूति और ही वाज हाईली प्लीज कि मेरी सेवा करते करते देखो मेरी वाइफ की क्या हालत हो गई, मतलब बहुत वीक हो गई, और ऐसे इतनी बड़े पैलेस से आई है, इतनी राजकुमारी थी, तो भी उसने मेरी सेवा करके, ही वाज वेरी प्लीज। एट दैट टाइम कर्दम मुनि वाज अ सेल्फ रियलाइज्ड सोल, वो तो पूरे तरह से सेल्फ रियलाइज्ड, बिकॉज़ वो 24 आवर्स ही वाज मेडिटेटिंग ऑन कृष्णा। तो he gave a chance to देवहूति, देवहूति was all chance कि उसके जो हस्बैंड है वो प्योर डिवोटी है, वो चाहे तो उसी, जब कर्दम मुनि asked देवहूति कि ask something, ask for something, what do you want, तब देवहूति can ask what she can ask from a pure devotee. She can say that now मेरा भी लाइफ सार्थक करिए, मैं भी भगवान के धाम में जाना चाहती हूँ और शुद्ध भक्ति, मुझे भी शुद्ध भक्ति प्रदान करिए. No, at that point she said that she want a son, she want a child from a pure devotee, because अगर कोई ऐसे संतान पैदा होती तो it obviously will बहुत ऐसे संतान obviously कोई भी पत्नी चाहेगी ऐसे व्यक्ति से संतान जो खुद प्योर, जो खुद शुद्ध भक्त है, क्योंकि ऑब्वियसली संतान भी बहुत शुद्ध भक्त निकलेगी. So at that point Prabhupada said that women are more prone to asking for material benedictions. At that time देवहूति मांग सकती थी ऐसे वरदान कि मुझे अशुद्ध भक्ति प्रदान करी, पर नहीं, she didn't ask for that, she asked for something material. So that also shows कि women are more prone to bodily identification. Second point is
प्रभुपाद बोल रहे कि जब प्रभुपाद बता रहे कि women are less intelligent, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि this applies mainly to non-devotees। ये चीज प्रभुपाद उसमें भी बताते हैं कि जब चाणक्य पंडित का जो स्टेटमेंट होता है कि one shouldn't trust a woman, पर प्रभुपाद बताते हैं कि this applies to non-devotees। जब ये बात करें, क्योंकि जब एक व्यक्ति, जब एक कोई भी व्यक्ति शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म, शुद्ध भक्ति का प्रयास करता है, भक्ति के में अभ्यत होता है, स्त्री हो या पुरुष, तो उसमें अच्छे गुण डेवलप होने लग जाते हैं। उस अच्छे गुण डेवलप होने की वजह से खराब गुण है जो शास्त्र में बताए गए हैं, स्त्रियों के बारे में जो खराब गुण सब शास्त्र में बताए गए, वो खत्म होने लग जाते हैं। और शी बिकेम, जो बॉडीली डिस्क्रिमिनेशन है मैन और वुमेन का, वो खत्म होने लग जाता है। मतलब प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज विल बी देयर। ऐसा नहीं बोल रही कि उसके नियत कर्म भी बदल जाते हैं। नियत कर्म जो है वो तो जो भगवान ने प्रिस्क्राइब किए गए हैं, दैट गोज अलोंग विद भक्ति, उसमें चेंजेस नहीं आ जाता है। पर जो चीजें जो जैसे लेस इंटेलिजेंस या फिर वन शुडंट ट्रस्ट, ये सब चीजें भक्ति में प्रयास करने से खत्म होने लग जाती है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि दिस अप्लाइज मेनली टू, ये जो स्टेटमेंट है प्रभुपाद, दिस अप्लाइज मेनली टू नॉन डिवोटीज, जिसका उदाहरण है, जिसमें ये चीज दो जगह पाई जाती है। पहला, जैसे कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि 10.34 वर्स में अगर आप देखेंगे कि अमंग वुमेन आई एम फेम, फॉर्च्यून, स्पीच, मेमोरी, इंटेलिजेंस, स्टेडफास्टनेस एंड पेशेंस। भगवान स्वयं भगवत गीता में बताते कि विमेन में मैं ये सब गुण पाया जाता हूँ। तो ये सारे गुण फेमिनाइन है और सारे ही अच्छे गुण हैं। तो ऐसा नहीं है कि फेमिनाइन गुण अच्छे नहीं होते हैं या स्त्रियों में अच्छे गुण नहीं पाए जाते हैं। अगर ऐसा होता तो भगवान भगवत गीता में ऐसा नहीं बताते कि अमंग वुमेन आई एम दीज क्वालिटीज, all these qualities are very good: fame, fortune, fine speech, memory, intelligence, steadfastness and patience. So this is the fact. और second thing is, अगर आप टीचिंग्स ऑफ क्वीन, एक्चुअली वो भी डिस्कस करना था, उसमें एक पूरा चैप्टर है टीचिंग्स ऑफ क्वीन कीर्ति। अगर आप खोलेंगे तो 3rd चैप्टर है द मोस्ट इंटेलिजेंट वुमेन, ऐसा बताया। उसमें एक्चुअली कुंती महारानी एक अपने प्रेयर्स में भगवान से प्रे करती है, तथा परम हंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योगा विधानार्थम कथम पश्चिमे ही स्त्रियः। तो कुंती महारानी इस जो प्रेयर है इसमें ऐसा बोल रही है कि तथा परम हंसानाम मुनीनाम अमलात्मनाम भक्ति योगा विधानार्थम कथम पश्चिमे ही स्त्रियः। मतलब आप तो बड़े बड़े परमहंसों को प्राप्त होते हो, बड़े बड़े साधु मुनि ऋषियों को प्राप्त होते हो, और मेरी जैसी कथम पश्चिमी स्त्री, मेरी जैसी तुच्छ स्त्री आपको कैसे प्राप्त कर सकती है। दिस इज, शी इज प्रेइंग आउट ऑफ ह्यूमिलिटी। प्रभुपाद इसके परपट में बता रहे हैं, श्रीमद् भागवतम का 1.8.20 वर्स है। इससे परपट में प्रभुपाद बता रहे हैं कि शी बीइंग द मोस्ट इंटेलिजेंट वुमन, कुंती महारानी सबसे बुद्धिमान स्त्री है, फिर भी वो एक जनरल स्त्री की तरह बिहेव कर रही है कि हम जो स्त्रियां जो लेस इंटेलिजेंट है वो आपको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जस्ट आउट ऑफ ह्यूमिलिटी। क्यों? क्योंकि ह्यूमिलिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अंग इन भक्ति। ह्यूमिलिटी बहुत जरूरी है भक्ति में प्रकट करने के लिए, जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं शिक्षाष्टक में बताते हैं, प्रणादपि सुनिशेना तरोरपि शेषना अमानी न मानदेना कीर्तन्य सदा हरि। अगर सदा हरि कीर्तन करना है तो ह्यूमिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन। तो उस क्वालिफिकेशन को दर्शाने के लिए कुंती महारानी इस चीज को बोल रही है, ना कि ऐसा नहीं बोल रही है कि वे वुमेन आर लेस इंटेलिजेंट, नहीं। उसी पॉइंट में, उसी परपट में प्रभुपाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं लॉर्ड कृष्णा को भगवत गीता में कोट करके 9.32। कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं, मां मी पार्थ वपाश्रित्य ये अपीशु पापयो नया स्त्री वैश्य तथा शूद्रस ते अपि यान्ति पराम गतिम। भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि those who take shelter, ओ पार्थ, हे अर्जुन, जो मेरी शरण में आता है, स्त्री हो, वैश्य तथा शूद्र, भले ही वो स्त्री हो, वैश्य हो या शूद्र हो, क्योंकि ये तीनों एक ही कैटेगरी में बताए गए हैं और ये तीनों लोअर क्लास के बताए गए हैं। तो भगवान बता रहे कि जो मेरी शरण में आता है, अगर वो भले ही वो स्त्री हो, शूद्र हो या वैश्य हो, बट स्टिल दे कैन अप्रोच द सुप्रीम डेस्टिनेशन, फिर भी वो भगवत प्राप्ति कर सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं। उसी परपट में प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसे तो स्त्री, शूद्र और वैश्य जनरली लोअर क्लास के बताए गए हैं, पर जब कोई स्त्री भक्त, ये प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि जब कोई स्त्री भक्त बन जाती है और भक्ति में प्रगति, भक्ति में अभ्यास कर, भक्ति का अभ्यास करती है और भक्ति में प्रगत होती है, तो इस प्रकार की जो बाधाएं है वो खत्म हो जाती है, इस प्रकार के जो डेजिग्नेशन है वो खत्म हो जाते हैं, और विमेन, शूद्र और वैश्य
are generally regarded as less intelligent, ऐसा प्रभुपाद लिखे हैं. But if one takes to Krishna consciousness, और अगर वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आती है, one is considered to be most intelligent person, ऐसा प्रभुपाद लिखे हैं कि जब वो कृष्ण भावनामृत में आती है तो she is considered to be the most intelligent, as stated in चैतन्य चैतामृत. चैतन्य चैतामृत में बताया गया है, कृष्ण ये भजे से ही बड़ा चतुर, जो कृष्ण का नाम बजता है वो से बड़ा चतुर, that is the most clever person. लास्ट पॉइंट कि शिला प्रभुपाद लेस इंटेलिजेंट किस एंगल से बताया है कि व्हेन शिला प्रभुपाद सेज दैट वुमेन आर लेस इंटेलिजेंट, इट्स बेसिकली दैट दे टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन इमोशंस. जैसे हम देखते हैं कि जो स्त्रियां होती है वो उनके डिसीजंस ज्यादातर इमोशन बेस्ड होते हैं ज्यादा देन रैशनल. जैसे जो पुरुषों के डिसीजंस होते हैं वो ज्यादा रैशनल होते हैं, इमोशन पे बेस्ड नहीं होते हैं, पर जो स्त्रियों के डिसीजंस होते हैं वो ज्यादा इमोशनल बेस्ड होते हैं. तो प्रभुपाद बताते कि दैट इज गुड. व्हाई? बिकॉज स्त्री आर मेंट टू बिकम मदर्स. जो स्त्री है वो मदर्स बनने के लिए है, वो एक पत्नी बनने के लिए, वो एक माता बनने के लिए. अभी एक माता बनने के लिए अगर एक बच्चे को पाल पोष कर अगर बड़ा करना है तो इमोशंस आर रिक्वायर्ड ना. हर समय रैशनल थिंकिंग करेंगे तो बच्चा तो अफेक्शन से बड़ा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि व्हेन वी थिंक रैशनली उसमें इमोशंस, उसमें अफेक्शन नहीं आ पाता है. अगर हम हर चीज में रैशनल राइट रॉन्ग ये वो ऐसे सब करेंगे तो उसमें जैसे कई बार बच्चा जैसे हमारे बच्चे हैं, कई बार जैसे भक्ति का प्रयास भक्ति करते हैं, और कई बार जैसे सुबह मंगल आरती उठना है तो हम लोग देखते हैं कि रात में बच्चा बहुत थक गया है, तो जो माता होती है सोचती है कि ठीक है रात में बहुत लेट सोए थे क्योंकि कोई गेस्ट आ गए थे, तो आज सुबह उसको मंगल आरती नहीं उठाएंगे, उसको सोने देंगे. तो अगर शी इज नॉट इमोशनल, शी डजंट थिंक इमोशनली, और वो हर समय रैशनल थिंकिंग करती है. इफ शी थिंक्स रैशनली तो सोचेगी नहीं उसको उठाना ही है, बिकॉज मंगल आरती नहीं जाना इज रॉन्ग, he has to wake up. So isn't bringing up the children in such a rational atmosphere हर समय, that will make the children very harsh in behavior, क्योंकि बच्चे को बड़ा करने में अफेक्शन की जरूरत होती है. इसीलिए भगवान ने स्त्रियों को ज्यादा इमोशनल बनाया है rather than rational. That is the making of the Lord in a woman. That is not wrong. इस एंगल से women को less intelligent बताया गया, because her thinking is more of emotions rather than rational. और इसीलिए हम देखते हैं कि women जनरली हम देखते हैं कि अगर कोई जैसे वेदांत सूत्र की बात हो रही है, या मैं पर्सनली बता रही हूँ कि कई मेरे प्रभु ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र या बहुत बड़े वेदों के और ऐसे बहुत हाई फिलोसफी की बात करते हैं, तो मुझे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है और मैं उसको समझ भी नहीं पाती, क्योंकि वेदों की रचना एक्चुअली वेद ऐसा बताया गया कि वेदों का पाठ स्त्रियां नहीं कर सकती. दे डोंट हैव एनी राइट. Vyasdev is not given right to Striya because they are considered to be more they cannot understand this. तो इस तरह से हम देखते हैं कि स्त्रियां बहुत हाई फिलोसोफर्स जो होते हैं वो जनरली पुरुष होते हैं, स्त्रियां नहीं होती. रेयर केसेस में है, हो सकता है, पर जनरल केस में ऐसा दिया है. इवन मैथमेटिशियंस या बड़े बड़े जो स्कॉलर्स भी हम देखेंगे, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी अगर हम देखेंगे, आइजैक न्यूटन, आइंस्टाइन, दे आर ऑल मेन, दे आर नॉट फीमेल्स, क्योंकि स्त्रियों में इस प्रकार की एनालिटिकल थिंकिंग कम पाई जाती है. दे आर मोर प्रोन टू इमोशनल थिंकिंग रादर देन रैशनल. सो ये सब एंगल्स की वजह से शिला प्रभुपाद सेज दैट वुमेन आर लेस इंटेलिजेंट, नॉट दैट कि स्त्रियों में स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करने का बुद्धि नहीं है, वो शी कैन नॉट अंडरस्टैंड गीता, शी कैन नॉट अंडरस्टैंड भागवतम, ऐसा नहीं है. तो इस तरह से और इवन श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद एक जब द्रौपदी और अश्वत्थामा का स्टोरी आती है, जिसमें अश्वत्थामा जब द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार देते हैं और अर्जुन जब अश्वत्थामा को पकड़ के लेकर आते हैं, तब कृष्णा कहते हैं अर्जुन को कि किल हिम बिकॉज ही हैज किल्ड योर सन्स. पर तब द्रौपदी अश्वत्थामा अर्जुन से कहती है कि इसे मत मारना. शी एक्ट इमोशनली. उसमें भी हम देख सकते हैं कि शी डिडंट एक्ट रैशनली. उस समय कृष्णा स्वयं कह रहे थे कि किल हिम, अर्जुन अश्वत्थामा को मार दो, बिकॉज ही किल्ड योर सन्स. पर द्रौपदी उस समय प्रभुपाद देखते हैं कि शी वाज वाम स्वभाव. एक वुमेन का कैसा स्वभाव होता है? वाम स्वभाव. वाम स्वभाव मींस शी इज सॉफ्ट हार्टेड, शी इज मोर इमोशनल एंड सॉफ्ट हार्टेड, मर्सीफुल एंड फॉरगिविंग. शी इज मोर फॉरगिविंग, मर्सीफुल एंड इमोशनल.
तो द्रौपदी उस समय अर्जुन से कहती कि इसे मत मारना। क्यों? क्योंकि जो प्रकार का पेन मुझे हो रहा है मेरे पुत्र को मरने से, मैं नहीं चाहती कि अश्वत्थामा की माता कृपि वो भी इस प्रकार का पेन सफर करे इसके मारने से, इसीलिए इसे छोड़ दो, इसे माफ कर दो। So that shows the sign of a womanhood. So these are all the qualities. That's why Prabhupada says that women are less independent. So we have to understand in that way. So now I'm concluding the class. If anybody has questions, please ask. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, या कोई कमेंट है तो दे सकते हैं इस डिस्कशन में। अगर कोई अपना कुछ बताना चाहता है तो प्लीज शेयर करिए कुछ व्यूज इंटेलिजेंस पे, वुमेन इंटेलिजेंस पे, जो भी हमने डिस्कस किया। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी, कौन बोल रहे हैं? माता जी आंचल। आंचल? हाँ जी। हाँ हाँ बोलो आंचल। हाँ जी माता जी, मतलब मैं ये बता रही हूँ कि तो मेरा ना इस बारे में डिस्कशन हुआ था एक, मतलब एक बंदे से, मतलब वो माता जी के हस्बैंड, एक माता जी के, तो वो मतलब जैसे वो डेमी गॉड वर्शिप करते हैं, जैसे Yes. शिव जी को मानना और सब। तो मैं जैसे वो मेरे से, मैंने कोशिश करी थी उनको कन्विंस करने की, लेकिन वो मेरे से सवाल पूछ रहे। तो फिर मैंने जवाब दे दिया, मैंने बोला देखो आपको टेम्परेरी रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे, कृष्णा के पास तो आपको और बहुत ज्यादा मिलेगा अगर वो आप करोगे तो, और वो परमानेंट होगा, इससे मतलब आपको थोड़ी थोड़ी चीज मिलती। तो वो कहते कि मैं इतने में ही खुश हूँ, मुझे इतना ही चाहिए। मैं बोलूँ अभी उनको कैसे कन्विंस करें, वही ना लेस इंटेलिजेंस, उनको समझ नहीं आ रहा कि अभी। हाँ जी। तो Actually मतलब it's हम very तो ऐसे लोगों actually को हम it's कैसे very कन्विंस difficult. कर सकते हैं? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि इसीलिए कई जगह कई लोग भगवत गीता के एक वर्ष में आता है, कोई ढूंढ सकता है, कई भगवत गीता के वर्ष में ऐसा आता है कि दोस हु वर्शिप द डेमी गॉड्स, जो लोग डेमी गॉड्स के वर्शिप करते हैं, दे कैन नेवर बिकम डिवोटीज ऑफ कृष्ण। वो लोग भगवान के भक्त बन ही नहीं सकते, क्योंकि वो लोग ऐसे लाइन में जुड़ गए हैं जो देवी देवताओं के वर्शिप में। तो वो लोग का जो पूरी जो वो लोग का जो इंटेलिजेंस है पूरा, वो देवी देवताओं के वर्शिप में ऐसा जुड़ गया है। वेरी कौन, इसीलिए भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि कौन लोग देवी देवताओं की वर्शिप करते हैं, जो दे आर वेरी अटैच्ड टू मटेरियल बेनिफिट्स। एक वर्स आता है, मैं बताती हूँ आपको, 7.20 वर्स अगर आप देखेंगे, 7.20 वर्स खोलिए, 7.20 7.20 में भगवान बताते हैं कामिष्तीश कर हित ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वयं। Those whose intelligence has been stolen by material desires surrender unto demigods and follow the particular rules and regulation worship according to their own natures. तो कौन लोग demigods की worship करते हैं? भगवान बताते हैं कि whose desires has been stolen, those whose intelligence has been stolen by material desires, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह से लिप्त हो चुकी है, जो भौतिक इच्छाओं के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं करना चाहते, ऐसे लोग डेमिगॉड्स की वर्शिप करते हैं। और इट्स वेरी डिफिकल्ट। हम प्राय देखते हैं, ये तुम्हारा आचरण नहीं, ये प्राय देखा गया है कि जो देवी देवताओं के भक्त होते हैं वो लोग को कृष्ण भक्त बनाना बहुत अत्यंत कठिन है। दे कैन नॉट बिकम कृष्ण भक्त। द ओनली थिंग वी कैन डू इज वी कैन थिंक दैट एटलीस्ट वो लोग नास्तिक नहीं है, वो लोग भूत प्रेतों की पूजा नहीं कर रहे हैं। डेमीगॉड्स, व्हाट हु आर डेमीगॉड्स? डेमीगॉड्स आर देमसेल्व्स सर्वेंट्स ऑफ द लॉर्ड। इसीलिए इस जन्म में ठीक है उनके पायस क्रेडिट्स रहेंगे, मतलब देवी पुण्य अर्जित करेंगे वो लोग, और फिर उसी देवी देवता के लोक में जाएंगे, और नेक्स्ट जन्म में वो लोग अच्छा ही उनका गति होगा, नेक्स्ट जन्म में अच्छा ही मिलेगा, और फिर दे कैन बिकम एलिवेटेड टू अदर प्लैनेट्स। they can elevate their consciousness अगर उनकी पुण्य रहा तो। पर हम जनरली देखते हैं कि देवी देवताओं को जो पूजा करने वाले वो कृष्ण भक्ति में बहुत कम आते हैं। दे आर मोर एडिक्टेड, जैसे शिव भक्त हम देखेंगे या कोई और। पर हमें देखना है कि कृष्णा क्या, जब एक लीला आती है जिसमें कृष्ण नंद महाराज, वही गोवर्धन लीला में, कि कृष्णा स्वयं नंद महाराज को इंद्र की पूजा करने के लिए मना करते हैं। इस लीला को भी कई लोग अगर जो कृष्ण को मानते हैं, उनको जो देवी देवताओं को मानते हैं और जो कृष्ण का की इस लीला को जानते हैं, उसमें हम उनको ये भी बता सकते हैं कि जब गोवर्धन लीला हुई थी उसमें एग्जैक्टली क्या हुआ था, कि सभी जो ब्रजवासी थे वो इंद्र की पूजा कर रहे थे, पर कृष्णा ने उन्हें इंद्र की पूजा करने से
मना कर दिया। और जब इंद्र की पूजा करने से मना किया तो इंद्र बहुत कुपित हुए और इंद्र ने अपना कोप सभी ब्रजवासियों को दिखाया। पर क्या वो क्रोध जो आक्रमण जो इंद्र ने किया, जो बारिश जो की और जो भी उनको हर्ट करने के लिए, उनको हार्म करने के लिए, ब्रजवासियों को हार्म करने के लिए जो भी उन्होंने किया, तो क्या वो सही में ब्रजवासियों को हार्म कर पाए? नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वो लोग कृष्ण की शरण ले चुके थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि जो कृष्ण की शरण ले देता है उसको देवी देवताओं भी हार्म नहीं कर सकते। और अगर कोई देवी देवताओं की शरण लेता है देन आल्सो ही विल गोन टू डिस्ट्रक्शन, जैसे हिरण्यकशिपु रावण, उनको भगवान ने मार दिया। पर अगर हम भगवान की शरण लेते हैं तो देवी देवता हमारा कुछ नहीं कर सकते। पर अगर हम देवी देवताओं की शरण लेते हैं तो कृष्णा कैन डेफिनेटली डिस्ट्रॉय अस। दैट इज द टीचिंग वी गेट फ्रॉम दिस लीला कि कृष्णा हिमसेल्फ इज फॉरबिडिंग अस टू वर्शिप इंद्र। कृष्णा स्वयं भगवान बोल रहे हैं ब्रजवासियों के, अरे इंद्र को क्यों भोग लगाते हो? गोवर्धन को भोग लगा, कृष्ण को भोग लगाओ। एंड देन अगर जब उन्होंने ऐसा किया तो इंद्र कुछ भी नहीं कर पाए, ब्रजवासियों को कुछ भी नहीं कर पाए, बिकॉज दे वर टोटली अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ कृष्णा। पर हिरण्यकशिपु और रावण ने किसकी शरण ली थी? ब्रह्मा जी की। तो क्या ब्रह्मा जी उन्हें बचा पाए? नहीं बचा पाए। जब कृष्णा ने हिरण्यकशिपु और रावण को मारा तो क्या ब्रह्मा जो जिनकी उन्होंने शरण ली थी, ब्रह्मा उन्हें प्रोटेक्ट कर पाए? नहीं प्रोटेक्ट कर पाए। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। बट स्टिल आई नो बहुत मुश्किल है एक्चुअली देवी देवताओं को चेंज, देवी देवताओं के जो वर्शिपर्स हैं उनको चेंज करना। यू जस्ट टेल देम एंड जस्ट इफ दे एक्सेप्ट कृष्ण प्रसाद, गिव देम कृष्ण प्रसाद, दैट्स ऑल। रवीना, यू वांट्स टू आस्क समथिंग? मैं कुछ पूछना है रवीना? तुम कहाँ रहती हो रवीना? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। प्रणाम। कैसी मैं हो? राजस्थान में रहती हूँ माता जी। कहाँ पर? राजस्थान में सुमेरपुर सिटी है, उसके पास गांव है शिवांदी गांव, वहाँ पे। कौन सी सिटी के पास? सुमेरपुर। सुमेरपुर, अच्छा, वेरी गुड। कुछ पूछना है तुम्हें? जी नहीं माता जी। और किसी को कुछ कमेंट? प्रणाम माता जी। प्रणाम। यस माता जी। थैंक यू सो मच फॉर अ वेरी नाइस टॉपिक। अक्सर तो हम अपने आप को फूल्स ही मानते हैं, क्योंकि वी आर ऑलवेज सर्वेंट ऑफ आवर प्रभु एंड आवर चिल्ड्रन, so they also consider as that we are also less intelligent. मेरा ये एक था कि आपने कमेंट किया था ना कि we are on a bodily platform, but Yes. it's a phase, I feel माता जी, that we are कभी कभी ब्यूटी पार्लर में जाते हैं, वो एक फेज होता है। तो जब भी वो एज निकल जाती है, जैसे वी आर बियॉन्ड 35 और 40 फिर हमें अपना खूबसूरती को संवारने का वो उत्साह ही नहीं रहता है। Yes, तो क्या yes. ये सही है कि दैट वी शुड नॉट बी ऑन द बॉडीली प्लेटफॉर्म, और व्हाट डज वुमेन हैव टू फोकस फुल्ली ऑन यू नो the soul and all these spiritual things, or what? See Mataji, basically that's why there is different stages in life. Like after 50 there is Vanprastha ashram. If the husband accepts Vanprastha ashram, then Vanprastha ashram means the husband and wife can live together. Husband and wife can live together, no doubt about it. Husband and wife साथ में रह सकते हैं, पर not with the feeling of attraction between them. Both of them should focus on serving Krishna only. दोनों का फोकस अभी केंद्र क्या रह गया? To serve the Lord. At that time फॉर अ वुमेन, क्योंकि अभी जब कभी तो एक स्टेज में डिटैचमेंट भी लाना पड़े, कभी एक स्टेज में ऐसा होगा जब हमें इस संसार से डिटैच भी रहना पड़ेगा। तो दैट टाइम जब हस्बैंड पूरी तरह से लग रहा है कि अब हस्बैंड को भी हो गया है, और तब इतना जरूरत नहीं है कि वाइफ बहुत सांस संवार के, क्योंकि अभी जब डिटैचमेंट का स्टेज आया तो हस्बैंड वाइफ शुड कोऑपरेट विद हस्बैंड। बहुत ज्यादा सास श्रृंगार करेगी उस समय भी तो हस्बैंड कैन गेट एल्यूड, हस्बैंड कैन फॉल डाउन। तो उस तरह से वाइफ को उस समय सहयोग देना है कि अब मेरा हस्बैंड अभी एज हो गई है और मेरा हस्बैंड अभी डिटैच होना चाहता है, तो शी शुड नॉट ड्रेस सिंपली, नॉट डेकोरेट हरसेल्फ मच, मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि नाउ द एज ऑफ डिटैचमेंट हैज कम। बट एट प्रेजेंट बिफोर दैट व्हेन द एज ऑफ डिटैचमेंट इज नॉट कम, शी शुड डेफिनेटली ड्रेस हर बॉडी because her main thing is to keep the husband satisfied,
फॉर दैट पर्पस, अपने हस्बैंड को खुश रखने के लिए, अपने हस्बैंड को सेटिस्फाइड रखने के लिए, which is also the one of the service of a wife, of a woman, to keep the husband satisfied. तो ताकि because if a person is satisfied, अगर एक person satisfied होगा, then he can do his bhakti very nicely. अगर एक हस्बैंड हमेशा एजिटेट होता रहेगा, उसकी वाइफ तो ऐसे गंदे संदे से रहती है और कोई उसको अट्रैक्टिव ही नहीं लगती, तो उसको then his maybe his he can look for another woman. अगर उसकी एज है, he is young, before 50. So to just keep the husband satisfied also, for that service, to think of that service, कि अगर मैं अपने हस्बैंड को खुश रखूंगी, satisfied रखूंगी, तो he can do bhakti nicely, his mind will be stable and he can more focus on bhakti. नहीं तो फिर हमेशा वो agitate होता रहेगा. So keeping that principle in mind, she should dress her body, and there is no doubt. But हाँ, ये पार्लर वगैरह इतना ज्यादा तो अभी इन दिनों बहुत ज्यादा हो गया. पहले के जमाने में तो लोग ऐसे ही पहले तो सुंदर दिखते थे, क्योंकि इतना खान पीन इतना अच्छा था. जैसे रामदेव जी के एक वीडियो में देख रही थी कि रामदेव जी बहुत नेचुरल चीजें बताते, तो रामदेव जी बताते थे कि स्त्रियां मक्खन निकालती थी, और मक्खन जब निकाल लेती थी सब कुछ जो है, तो हाथ में घी लग जाता, तो उसी घी को अपने फेस पे लगा लेती थी ऐसे. that's how their body glows. उसी वो मक्खन से और घी से और दूध से और दही को ही अपने शरीर पे लगा के उनका बॉडी ग्लो करता था. अभी तो फेयर एंड लवली और क्या क्या चीजें, बहुत सारे क्रीम्स और पाउडर और ये सब निकल गया. पर पहले की स्त्रियों के पास क्या था मेकअप के लिए, आप देखेंगे कुछ भी नहीं. काजल they used to make at home. We also used to make in Nandigram kajal. Kajal can be made at home and that will be more natural and more good for the eyes rather than the बाहर का जो काजल है. तो इस प्रकार से साज श्रृंगार तो स्त्रियां करती थी, just to keep the husband pleased, just to please the husband. So there is no thing. और जो ये बात है कि बॉडी आइडेंटिफिकेशन की, तो ये मैं ऐसे ये जो पॉइंट्स बताई हूँ, ये मैं ऐसे बोलूँ कि these are some of the points why Prabhupada said that women are less intelligent. पर women are less intelligent, this is not a universal criteria. ये कोई यूनिवर्सल स्टेटमेंट शास्त्र में नहीं लिखा कि women by default are less intelligent, ऐसा नहीं है. ये मैं सिर्फ ये बता रही कि प्रभुपाद किस किस एंगल से women को less intelligent बताए थे, क्या मनोभाव से बताए थे. तो दैट इज वन ऑफ द थिंग. ऐसा नहीं बोले कि हर women अपने को बॉडी आइडेंटिफिकेशन से करती है, पर ये भी प्रभुपाद ने स्पष्ट बताया था कि when, जैसे मैंने टीचिंग्स ऑफ ट्विन में पढ़ा कि but when a woman takes to Krishna consciousness, then he becomes most intelligent. Then she become most intelligent. जब वो women कृष्णा कॉन्शियसनेस ले लेती है, कृष्ण भक्ति में प्रकट होती है, तो then she became most intelligent. तो इसीलिए हमें समझना पड़ेगा कंटेक्स्ट. कभी भी कोई स्टेटमेंट है, उसको किस एंगल में प्रभुपाद ने बताया, उसको कंटेक्स्ट समझना पड़ेगा. कई बार डिवोटीज ऐसा करते हैं, बीच बीच में प्रभुपाद के कुछ स्टेटमेंट ले लेते हैं और उसको यूनिवर्सल बनाने का ट्राई करते हैं. प्रभुपाद ने तो ऐसे बोला, देखो प्रभुपाद ने वेस्टर्न लेडीज को बिना साड़ी के भी अलाउ किया, हमें ऐसा नहीं है. वो प्लेस टाइम आचार्य होता है, जो आचार्य होता है उसकी क्वालिटी होती है कि वो प्लेस टाइम सर्कमस्टेंस के हिसाब से प्रचार करता है. वहां उस समय वो जरूरत थी. प्रभुपाद ने वेस्ट में ब्रह्मचारिणी आश्रम भी बनाया. क्यों? क्योंकि जो फॉरेन लेडीज थी जो भक्ति करना चाहते थे, उनके घर में ऐसा माहौल ही नहीं था भक्ति का. सब जगह बीफ खाया जाता था, नॉनवेज पकता था, वाइन पिया जाता था. ऐसे माहौल में लेडीज भक्ति कैसे करेगी? इसीलिए प्रभुपाद ने ब्रह्मचारिणी आश्रम बनाया. पर इसका मतलब ये नहीं कि प्रभुपाद तो सैंक्शन करते थे ब्रह्मचारिणी आश्रम को और इंडिया में भी हम करें और ऐसे पूरा सैंक्शन था, ये यूनिवर्सल फैक्ट बन गया, ऐसा कुछ नहीं था. आचार्य प्रीच अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस. जो टाइम है, जो प्लेस है, जो सर्कमस्टेंस ऐसा है जहाँ मेन गोल है कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रचार करना. पर अगर इंडिया में हम वो चीज लागू करते हैं, इंडिया में भी जहाँ पर ट्रेडिशनल कल्चर अभी भी है, वहां पे भी अगर हम इस प्रकार के मॉडर्न कल्चर्स को इम्प्लीमेंट करते, दैट इज रॉन्ग. अगर यहाँ लेडीज साड़ी पहन सकती है और कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं हो रहा है, उसके बावजूद भी लेडीज वेस्टर्न ड्रेस आउटफिट पहन के घूमेगी, तो दैट इज रॉन्ग. बट फॉरेन में अगर बहुत ज्यादा लोग ऐसा, जैसे मिक्सिंग ऑफ मेन एंड वुमेन की बात ले लें, अभी फॉरेन में दे वर यूज्ड टू मिक्स विद मेन. तो प्रभुपाद एकदम से जाके इसको रोकेंगे कैसे? कि प्रभुपाद इसको एकदम से नहीं रोक सकते थे, क्योंकि टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस ऐसा नहीं था जहां रोक सके एकदम. ही अलाउड. उसके बाद पहले प्रभुपाद ने भक्ति का प्रचार किया, उसके बाद धीरे धीरे प्रभुपाद ने देखा कि जो मेन वुमेन ज्यादा इंटीमेट मिक्स हो रहे हैं, तो प्रभुपाद ने उन्हें कहा कि नाउ यू गेट मैरिड, आप शादी कर लो. मैरिज का इंस्टीट्यूशन प्रभुपाद ने एस्टैब्लिश किया. पर इंडिया में इस सब की जरूरत नहीं पड़ी प्रभुपाद को. क्योंकि ऑलरेडी देयर वर फैमिली कल्चर,
where marriage is already happening. इसलिए प्रभुपाद ने totally mixing of men and women को forbid बताया कि बिल्कुल men and women मतलब except husband and wife mix नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल allow नहीं किया. So this is the thing, this is according this statement we have to take contextually कि क्या context में प्रभुपाद बताते हैं. लेस इंटेलिजेंट बोले हैं तो किस कंटेक्स्ट में बोले हैं ये हमें समझना चाहिए, ना कि बस उस स्टेटमेंट को पकड़कर और बस ऐसा नहीं करना चाहिए. Sure. And on the other hand, I know it's so nice to hear about the story of the Brahmana, when the Brahmana's wife, when Krishna Yes. and his friends had come to take prasad Yes. on the banks of Yamuna. So the Brahmanas did not give, but Yes, the but the wife Brahmanas. Yeah, this is immediately- very good example. Yeah, this is Very a very nice nice to give, example. and Yeah, that's so in this also. inspiring to me that it's nice to be emotional and Yeah. because we are able to Yeah, do it's more like Prabhupada bhakti. says, na, it's nice to be, for a lady, it's nice to be emotional than rational, Mataji. But for a man, it's necessary to be rational because they have to run the family. तो rational thinking उनके लिए अच्छा है, पर एक स्त्री के लिए इमोशनल थिंकिंग अच्छा है, क्योंकि उन्हें बच्चों को रेस करना होता है. अभी वो पूरा दिन रैशनल थिंकिंग करेगी तो बच्चे तो बेचारे तो राइट रॉन्ग के चक्कर में बच्चे तो पूरा हार्ड हार्टेड बन जाएंगे. ऐसा स्त्रियां नहीं कर पाएंगी. They has to, इसलिए नेचर ने बहुत, नेचर वर्क्स इन अ वेरी इंटेलिजेंट वे बिकॉज इट वर्क्स अंडर द गाइडेंस ऑफ द लॉर्ड. आप देखेंगे नेचर ने बहुत सोच समझ कर सबको बनाया है. स्त्रियों को इस प्रकार से बनाया है, पुरुषों को इस प्रकार से क्यों बनाया है, सब कुछ सोच समझ के बनाया है. So this is also very nice example Mata ji gave, the Brahmana's wife and the Brahmanas. Yes. Okay, thank you. Thank you so much for your time. Thank you, Mata ji. Okay, so anybody wants to give comment or something? So now we will conclude. We will meet next Saturday with a different topic. This different topic लेकर हम लोग next Saturday आएंगे. So thank you very much. Please join again. This time maybe a reminder was given late. इसलिए बहुत late join हुए थे सब लोग. Next time हम लोग try करेंगे कि सब लोग को reminders दिया जाए. और today also the strength was very low. So we will just see to it that by today's the strength is low. Okay, thank you. Thank you very much for joining. Thank you so much, Mataji. Her grace, Shampriya Mataji ki jai. Srila Prabhupada ki No. jai. Srila Prabhupada ki jai. Thank you, Mataji. Hari Bol. माताजी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम. Pranam, Mataji.